आई हैव अ क्वेश्चन। या जैसे 6 आरे होते हैं कुल, हाँ, चक्र के समान चलते रहते हैं, तो हर आरे में असरपणी और उत्सर्पणी काल आता है या आरे के हिसाब से आता समझ ही नहीं आया, सवाल नहीं समझ में आया। है? हाँ, मतलब कि 6 आरे हैं, हाँ, दुक्कम दुक्कम सुक्कम सुक्कम जो भी है, और पर हर आरे में दोनों काल आते हैं क्या, उत्सर्पणी और असर्पणी, कि वो काल के हिसाब से ही आते हैं? सी आप मुझे क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया, फिर भी समझाने की, फिर भी पता, आई डोंट नो वेदर ये आंसर मैं दे रही हूँ वो आपका आंसर होगा, क्योंकि मुझे सवाल नहीं समझ में आया। आई डोंट नो व्हाई नहीं समझ में आ रहा है। मतलब फिर हर एक आरे में उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों काल आते हैं क्या, कि नहीं? एक हर आरा नहीं। अवसर्पिणी काल में सारे आरे आते हैं ना। वेट अ मिनट, लेट्स, आपकी बहुत खिचड़ी बन चुकी है। ओके, एक काल चक्र है, चक्र एक गोल चीज को चक्र बोलते हैं, चक्र मतलब गोल चीज। ओके, तो काल चक्र है, मतलब काल का मतलब होता है टाइम, टाइम गोल है। ओके, साइक्लिक है, गोल भी नहीं है, साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब इट रोटेट्स। ओके, सो टाइम इज साइक्लिक, उसको बोलते हैं काल चक्र। एक काल चक्र में एक गिरता हुआ है और एक चढ़ता हुआ है। गिरते हुए को अवसर्पणी बोलते हैं, ऊपर चढ़ते हुए को उत्सर्पणी बोलते हैं। ओके, सो गिरने का आधा काल और चढ़ने का आधा काल हुआ। ओके, आरे का मतलब होता है कारपेंटर के पास जाओ। ओके, तो वो लकड़ी को काटने के लिए एक चीज यूज करता है, ऐसे ऐसे करता है जिसकी वजह से 2 लकड़ी कट जाती है। उस कटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको आरा बोलते हैं। आरा का मतलब ये होता है एक ऐसा चाकू समझ लो, कुछ भी होता है जिससे लकड़ी काटी जाती है। ठीक है, उसको आरा बोलते हैं। कारपेंटर का ये औजार होता है। तो जैसे 2 लकड़ी को काटने का एक आरा यूज होता है लकड़ी को काटने में, वैसे ही जो टाइम फ्रेम्स है ना, ये ये मतलब ऐसे कोई फिजिकल नहीं है कि ये खत्म हुआ तो ये, ऐसा नहीं होता है, राइट? इवन दो ये होता है, बट किसी को दिखेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑल्सो फ्लोइंग ना, इट्स फ्लोइंग। जैसे आप बोलोगे 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं, 1 बजेगा, 2 बजेगा, सबका है, पर वो फिर भी साइक्लिक रहेगा, वो 12 के बाद रुकेगा नहीं। वैसे ही आरा समझने के लिए ज्यादा है। ये केवली भगवंतों को उसकी सूक्ष्म दशा समझ में आती है कि वर्षा काल चालू हो गया। जैसे भगवती सूत्र में एक जगह आया कि भरत, एरवत और महाविदय में वर्षा काल जब चालू होता है ना, बारिश का सीजन, तो क्या साइमल्टेनियसली चालू होता है? तो भगवती सूत्र बोलती है भरत एरवत्व में एक साथ होता है, और महाविदय में एक समय का गैप आता है, मतलब एक समय आगे पीछे रहता है फॉर सम रीजन, मतलब उसका लॉजिक बताया। एंड आई वाज लाइक, मैन, इतना भी ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इतना डिटेल में जा रहे हैं। ओके, सो यदि इतना डिटेल में जाना है, क्योंकि केवली भगवंत इतना डिटेल में देख रहे हैं। ओके चंचल जी, सो आरा जो है, जो गिरता हुआ 6 है, ऊपर चढ़ता हुआ 6 है, 6 आरा है, तो पूरे मिला के 12 जो आरा है ना, उनके वो टाइम फ्रेम्स हैं, अलग अलग को डिकोड कर दो। सुखम सुखम में बहुत सुख है, सुपर सुख है, मतलब आई कांट इमेजिन टेल यू हाउ मच सुख इज देयर। ओके, उसके बाद जो आ रहा है उसमें सुख की प्रधानता है, टोटल सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, बट कंपेरेटिवली कम है। जैसे आज की डेट में क्या बोलेंगे, 5वें आरे को दुखम आ रहा है। सो यदि मैं ऐसे बोलूं कि भैया ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुखी नहीं है, एवरीबडी इज दुखी, तुम बोलोगे हाउ हाउ कैन यू से सच अ थिंग? तो द लॉजिक इज दुखम आ रहा है भैया, सुख नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैंने तो सुखी लोग देखे हैं। जो जैन धर्म के एंगल से सम्यक तरीके से देखेगा, वो सुखी फिर भी हो जाए। ओके, जैसे नरक में बैठे हुए तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जो जीव हैं, वो नरक में, उनको पता है आधे घंटे के बाद परमाधामिक देव आएंगे, मुझे चॉप चॉप करके मार डालेंगे, राइट? तो वो रोना नहीं चालू करते हैं, मतलब रोते पीटते नहीं है कि यार मैं मर जाऊंगा आधे घंटे बाद। वो क्या बोलते हैं, कर्म किया था, कर्म उदय में आने वाला है आधे घंटे के बाद, राइट? मैं संभाव में रहूं, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे कषाय ना भड़के, मेरे कुछ ना हो, इस तरह का वो चिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं। इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव उस सिचुएशन को कन्वर्ट करता है, दुख को सुख में कन्वर्ट करता है, और क्या सोचता है, अरे यार
जब मैं हल्का हूंगा ना, हलुकर्मी बनूंगा, क्या पता तीसरे भव में मोक्ष चला जाऊं। तो टॉर्चर हो रहा है बेचारा, नरक में बैठा हुआ तीर्थंकर नाम गोत्र वाला टॉर्चर हो रहा है, मतलब उसको लोग काट पीट सब कुछ रहे हैं, राइट। पर वो दुखी नहीं, वो सुखी है, क्योंकि उसको दिख रहा है मैंने कोई घटिया हरकत की थी, वो अभी उदय में आई है, अब मैं इसको वापस और नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब इसको साइक्लिक नहीं बना के, मतलब बोलते हैं ना विशियस सर्कल नहीं बना के इसको तोड़ूंगा और मैं मोक्ष चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास महावीर स्वामी मतलब कोई भी तीर्थंकर भगवान का ज्ञान है। ओके चंचल जी, राइट। सो वैसे ही दुख मारे में नॉट पॉसिबल कि आप सुखी हो, नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू एवरीबडी इज दुखी। ओके, कंचन आंटी के पास गलती से कोई प्रॉब्लम लेके मत चले जाना, पता है कोई बड़ी प्रॉब्लम लेके जाओगे ना तो आपको क्या लगेगा, आंटी कुछ अच्छी बात बोलेगी, आंटी बोलेगी किसने बोला था पांचवें आरे में उत्पन्न होने के लिए, मतलब तुमको खुद खरी खोटी सुना देगी, राइट। मतलब हम पांचवें आरे में उत्पन्न हुए हैं, यानी हमारी गलती है। सो शी इज लाइक नथिंग कैन बी डन, यू नो, प्रॉब्लम्स विल कम, राइट। सुख हमारे में उत्पन्न होना था ना, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो साइकिल जो है ना, सुखम सुखम के बाद सुखम जो आ रहा है, उसके बाद जो जा रहा है, ये ये आरे आरे चेंज होते चले जा रहे हैं। ओके, हाँ। और फिर जब गंदा होता है तो अच्छा आ रहा चालू हो जाता है। बस ये बोला, आपका सवाल का जवाब मिल गया, बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। I got it. ओके, ये जो काल चक्र है ये सिर्फ भरत और ऐरवत में ऑपरेट होता है और कहीं ऑपरेट नहीं होता है। अढ़ाई द्वीप के अंदर ही ऑपरेट होता है, सिर्फ 5 भरत 5 ऐरवत में ऑपरेट होता है, महाविदय में भी ऑपरेट नहीं होता है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं वहां तो ऑपरेट होता है, वहां तो चौथे आरे जैसा टाइम है। नहीं, वहां पे टाइम ये वहां पे ये काल चक्र लागू होता ही नहीं है, वहां पे काल परिवर्तित इस तरह से नहीं होता है। ओके, नहीं होता है। बट यस, काल तो हर जगह मतलब जस्ट अ मिनट, एक मिनट, महाविदय में हमेशा चौथे आरे जैसा काल होता है। तो उसके लिए बोला, हमको समझने के लिए भगवान ने बोल दिया भैया वहां चौथे आरे जैसा काल है, राइट। तो आप ये मत बोलो कि अच्छा वहां चौथा आरा चल रहा है, ऐसे मत, ऐसे बोलना भी बिल्कुल सही नहीं है। वहां चौथे आरे जैसा टाइम हमेशा चलता है। ओके, जैसे देव कुरु उत्तर कुरु में कल हमने देखा ना, हमेशा पहले आरे जैसा टाइम चलता है। तो वहां पहला आरा नहीं चल रहा है, पहला आरा चलने का मतलब है अभी दूसरा आरा भी चलेगा, तीसरा आरा भी चलेगा। नो, वहां पे साइक्लिक नहीं है। आप समझ गए हो चंचल जी? वापिस, हाँ, ओके, क्लेरिफाई। शोभा जी, यू हैड अ क्वेश्चन, या अनम्यूट करिए, आई सॉरी आई म्यूटेड यू। या इसके लिए तो फिर जो अवसर परी काल में फर्स्ट पहला आरा, सेकंड आरा, तीसरा आरा आया, और अवसरवरी काल में पांचवा छठा आरा, ऐसा आया? नहीं, उसको लेट मी जस्ट शो यू विद द मैप, आपको आई थिंक ज्यादा अच्छे से बैठेगा। आप देखिए, ये पहला है आरा, ठीक है, ये गिरता हुआ है, गिर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है, ठीक है। अब जब चढ़ेगा ना तो इसको पहला बोला जाएगा। सी, दिस इज फर्स्ट, इट इज रिटन पहला आरा। ओके, ये पहला आरा है। शोभा जी, समझ में आ रहा है आपको? ये पहला आरा माना जाएगा। सो पहला आरा और छठा आरा सेम होता है, मतलब दीज टू आरास आर सेम। ओके, और ये वाला ऑलमोस्ट सेम होगा, ये ऑलमोस्ट सेम है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। थोड़ी इयर्स का डिफरेंस होगा, एंड दिस वन विल बी ऑलमोस्ट सेम, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। आप बोलो तो मैं आपको बता देती हूँ क्या डिफरेंस है, पर दिस वन एंड दिस वन विल बी सेम। आप देखो फोटो भी ऑलमोस्ट सेम है, देखो फोटो भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट। बट देखो ये चौथा आ रहा है, राइट, और यहाँ का ये तीसरा आ रहा है। ओके शोभा जी, यस, समझ रही हूँ। तो जब उपसर्पणी काल से पढ़ाया जाता है ना तो इसको पहला बोला जाता है। ओके, यहाँ से चालू हो रहा है, उसको यहाँ से नहीं चालू करेंगे, और ये वाला छठा आरा माना जाएगा। अंडरस्टूड शोभा जी? ओके, हाँ, यस। अच्छा, तो पहला और छठा इज सिमिलर एंड फिफ्थ एंड सेकेंड इज सिमिलर। इस राइट। तरह से दिखाओ। इसलिए मैं ये जानबूझ के ना फोटो वाली चीज इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से बैठ जाएगा, पिक्चराइजेशन हो जाएगा।
कि गिरते हुए ऐसे यदि जाता है तो देखो, आप घड़ी देखते हो ना, तो घड़ी में 5 यहाँ बजते हैं, 6 यहाँ बजते हैं। 6 के बाद आप यहाँ से यहाँ पे नहीं चले जाते हो, आप 6 यदि 6 आप 6 होता है तो यहाँ के बाद आप 7 में जाते हो, राइट? यस, हाँ, सो इसको ऐसे समझना, और ऐसे समझोगे तो ये ऊपर चढ़ने वाला पहला आ रहा है, अंडरस्टूड? राइट। हाँ, अब बताइए क्या नहीं समझ में आया? सो जो ऊपर जाने वाला आ रहा है उसको उपसर्वरी काल बोलते हैं। अरे ऊ है, ऊ के बाद हाफ त है, त मतलब तलवार वाला त, ओके, हाफ। उत्सर्पणी। हाँ, उत्सर्पणी, ओके, उत्सर्पणी। हाँ। और अभी को एंड दिस इज हाँ, ये हमारे आर्य को बोल रहे हैं अवसर्पणी, अ है, वहां पे ऊ है, यहाँ पे अ है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, के 2-3 अक्षर को आप समझ, रट्टा मारना पड़ेगा। हमारा अवसर्पणी है, एक भजन की लाइन है, इस अवसर्पणी काल में 8 राम गया मोक्ष। तो ये अवसर्पणी वर्ड है ना, मुझे तब से याद रहता है, जब भी मुझे डाउट आता है ना कि दोनों में खिचड़ी बनती है, तो मैं वैसे अवसर्पणी काल में 8 राम गया मोक्ष। हाँ, तो इस अवसर्पणी काल में 8 राम गया मोक्ष, ठीक है, ऐसे दिस इज अवसर्पणी, ओके। दैट इज उत्सर्पणी। उत, हाँ, वो ऊ है, ये अ है, फर्स्ट वर्ड को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? या नेक्स्ट। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मुझे पूछना था, ये उत्सर्पणी काल का जो सेकंड आ रहा है, भगवान उसमें जन्म ले लेंगे नहीं, या 4th में? यानी आप बोल रहे हो चढ़ने के वक्त ना, मैंने कल लिखवाया था आपको कि नहीं, मैं कंफर्म कर रही हूँ कि मैंने सही लिखा है, क्योंकि हम लोग का इधर जब अवसर्पणी काल आता है तब तो 3rd आरे के एंड में, ऑलमोस्ट एंड में भगवान आते हैं, तो इधर से जाने के टाइम सेकंड। मैं ना आपको एक काम करती हूँ ना, मैं आपको ये जो मेरे पास जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, उसमें से आपको भिजवा दूं, फोटोज खींच के पूरा भेज दो, ये PDF आप एक बार डिटेल में पढ़ लो, आई थिंक आपको अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान का लिखा हुआ है। हाँ, कौन सा, कहाँ पे, कैसे, सब कुछ इतना डिटेल में है, मतलब इट्स गोइंग इनटू पेजेस। यदि 1-2 पेज होता तो मैं पिछली क्लास में ही भेज देती, इट्स गोइंग इनटू पेजेस आफ्टर पेजेस, सो मच टेक्स्ट। हाँ, इट्स टू मच ऑफ अ मैटर। मुझे पेज नंबर बताइए, आगम तो है मेरे पास। वाह, ये तो पहले ही पूछ लेना था। पेज नंबर 43 ऑनवर्ड है, 43 से गिरता हुआ आ रहा है, 43 जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। हाँ, 43 से गिरता हुआ है और चढ़ता हुआ है 106 में है। वैसे थोड़ा मैंने जब से आपने ये शुरू किया तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया उसको, कि समझ आ जाए। थोड़ा क्या, मुझे तो लगता है इतना मजेदार है, आप छोड़ ही नहीं पाओगे, इतना मजेदार है। क्योंकि दूसरा वाला चालू है, इसलिए सब एक साथ खिचड़ी नहीं करना चाहते। करो ना खिचड़ी, क्या प्रॉब्लम है, खिचड़ी बनाओ ना। कई बार कई चीजों का क्षयोपशम नहीं होता है, एक चीज को पकड़ के बैठोगे ना, उसका क्षयोपशम नहीं हुआ तो अटक जाओगे, फिर इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। 10 चीजें साइमल्टेनियसली ऑन रखो प्रमिला जी, 10 चीजें साइमल्टेनियसली। मेरे तो अभी तो मेरा ये हालत है कि सारे आगम साइमल्टेनियसली, अरे उसने ऐसा क्यों बोला, वो आगम रेफर कर लिया, वो कोई भी आगम उठाओ। मेरे पास इस समय बेड में 3 आगम पड़े हुए हैं, राय प्रसन्नी सूत्र, भगवती सूत्र और ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, 3 पड़े हुए हैं। देखो मैंने जगह जम्बूद्वीप अभी हटाया, लेकिन 2 तो मेरे भी है, 2 तो मेरे पास भी यहाँ रखे। नहीं प्रमिला जी, आप एक चीज को पकड़ोगे ना, जब इंटरेस्ट लूज, कई बार बोरिंग टॉपिक आते हैं, ओके, बोरिंग का मतलब होता है कि हम लोग उसका क्षयोपशम नहीं कर पा रहे, उसमें से कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए मोक्ष मार्ग में एंथुसियाज्म नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोरिंग बोलते हैं। बोरिंग का मतलब है हम क्षयोपशम नहीं कर पा रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है। इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, साइमल्टेनियसली 5-6 चीजें ऑन रहती है ना, तो इसमें मजा नहीं आ रहा, चल उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब मैंने 9 तत्व सीखे थे ना, तो 9 तत्व की एक बुक में मेरे पास थी, आई न्यू दिस वाज द मेन थिंग, ये इसको क्रैक करना पड़ेगा मुझे। वो इतनी डिफिकल्ट थी क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी। मैं एक दिन में
1.5 पेज पढ़ती थी। आप बोलोगे 1.5 पेज क्यों पढ़ती थी? क्योंकि मैंने देखा था 2 पेज पढ़ती थी तो मुझे बहुत जोर से नींद आ जाती थी। यदि मैं सो के उठी हुई होती थी तो भी 2 पेज पढ़ने पे मुझे नींद आ जाती थी। तो मैं 1.5 पेज पढ़ती थी, उठा के उसको रख देती थी, फिर मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, फिर मैं तीर्थंकर Same. चारित्र पढ़ती थी, या मैं कुछ भी और ज्ञाता टॉपिक पढ़ती धर्म थी कथा। प्रमीला जी। ओके, सो दैट आपकी नींद खुल जाए, वरना तो आप अच्छे से सो जाओगे, राइट? सो यू हैव टू लर्न टू बैलेंस, स्टार्ट ऑल द थिंग्स साइमल्टेनियसली। डोंट से कि ये क्यों मैं, यदि मैं बोल रही हूँ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, आपको इंटरेस्ट तो आए, पहले इंटरेस्ट आगम में आ जाएगा ना, आप सारे आगम है ना 6 महीने में खत्म कर दोगे। आई कैन गारंटी यू दैट, 6 महीने में। ओके, इसलिए बीच बीच में ज्ञाता धर्म कथा किया। ये स्टोरीज के आगम तो ना हम्म। प्लीज 10 दिन में खत्म करो यार। ये 4 जो स्टोरी वाले तो कर आगम लिया। अंगसूत्र वाले हैं, प्लीज इनको, आप अभी भी ये बोलोगे कि मैं ज्ञाता धर्म कथा कर रही हूँ नहीं हो गया, वो हो गया। या प्लीज डोंट डू दैट। या नाउ यू शुड बी क्रैकिंग उत्तराध्यान एंड नंदी सूत्र, जिसमें दिमाग लगने वाली एप्लीकेशंस हैं। ओके, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट आता है सुयांगडांग सूत्र, और उसको क्रैक करना मतलब उसको तो लिटरली बहुत मेहनत लगेगी टू गेट द ग्रास्प ऑफ इट, क्योंकि वो दूसरे धर्मों के रिलेशन, मतलब जैन धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का इंटरफेस आ जाता है। सो हाउ डू यू लुक एट अदर रिलीजन इज ऑल्सो टॉट इन जैनिज्म। सो वो चीज जब पढ़ोगे ना, तब मैं बोलूंगी ये अकेले मत पढ़ो, टेक हेल्प, आई मीन लेट मी गाइड यू, टेक हेल्प ऑफ महाराज, वो आपको गाइड करेंगे कि भैया दूसरे धर्मों को कैसे इंटरप्रेट करना। अदरवाइज तुम बैठ के क्या बोलोगे, जैन धर्म ग्रेट, बाकी सब घटिया। इस तरह का एटीट्यूड इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, राइट? ये भगवान इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखते थे। आप देखो ना क्या जबर ब्यूटीफुल एटीट्यूड है दूसरे धर्मों का प्रति महावीर स्वामी भगवान का। ओके, सो आप कब तक बोलोगे मैं स्टोरीज वाले आगम पढ़ रही हूँ? कम आउट ऑफ इट एंड डू समथिंग सब्सटेंशियल। ओके, ठाणांग सूत्र और ये सब जो टेक्निकल वाले आगम्स में चले जाओ अभी तक, प्रमीला जी। हाँ, एनीबडी एल्स? Yeah, I wanted to know the page number 46 is Jambudweep. Jambudweep Pragyapti is the name of the agam, and 43 is the page number of अवसरपणी, गिरते हुए आरे का, हमारा वाला आरे का। असीमा जी, अलग अलग राइटर की अलग अलग किताब है ना, मधुकर जी के जैसे अलग है, उसका पेज नंबर अलग अलग है। Oh, sorry, I didn't factor that in. Sorry, I did not factor that in. Sorry, I'm very sorry. Okay. शिवाचार्य मधुकर जी की किताब में अलग अलग पेजेज हैं। Okay, मेरे पास ये वाली है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ये है ना अखिल भारतीय सुधर्म जैन संस्कृति रक्षक, जोधपुर वाली है। कंचन आंटी इसको सैलाना वाले बोलती है, पर आई डोंट नो व्हाई शी कॉल्स दिस सैलाना वाला, बट ये जोधपुर और ब्यावर का प्रिंटिकेशन, तो मैं इसके हिसाब से बोल रही हूँ। बट आपको यदि जानना है सो लेट मी जस्ट टेल यू के कौन सा शतक और कौन सा, मतलब क्या है इसमें। मेरे पास ये वाली है, द्वितीय वक्षस्कार, द्वितीय मतलब सेकेंड, वृक्षस्कार। ओके, आप देखोगे ना स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा। ओके, वक्षस। बहुत स्टार्टिंग में ही है, आगे जाके तो ज्योग्राफी चालू हो जाती है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में। मेरे पास तो ये वाली आगम है, ये वाली। नहीं, कहीं के भी हो, स्टार्टिंग के आप चैप्टर्स खुद ढूंढ सकते हो ना। थैंक यू सुरेंद्र भैया, आपने मुझे बता दिया कि I didn't realize that people can have different writers. Okay, not an issue. Agams cannot be different. Agams would definitely be same. कोई आचार्य एक अक्षर भी अर्धमागधी भाषा का चेंज नहीं करता है। सबको पता है कि यदि ये गलत है तो भी कोई भी आचार्य नहीं चेंज करता है। ओके, विवेचन में डिफरेंस होता है, अनुवाद में ट्रांसलेशन भी डिफरेंट नहीं होती है, जिसको भावार्थ बोलते हैं। जो विवेचन होता है ना, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, अपने अपने संघों की धारणाएं आ जाती हैं, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट अर्धमागधी भाषा और जो ट्रांसलेशन जिसको भावार्थ बोलते हैं, उसका तो सबका सेम होगा। नो संघ कैन डू मेक अ डिफरेंस। आई एम टेलिंग यू, नो संघ कैन मेक अ डिफरेंस। जो ये एक आगम का है वही सबका है, तो भावार्थ आप देखते चले जाओ, नॉट एन इश्यू। ठीक है शोभा जी, आपको मिल गया? हाँ, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस?
जय जिनेन्द्र आशिमा जी। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था, जैसे 5 भरत क्षेत्र है, 5 एरावत क्षेत्र है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, राइट? हाँ। तो 5 महाविद्य क्षेत्र में पांचों क्षेत्र में सिमंदर स्वामी ही रहेंगे? किसने जैसे बोला? अभी तो महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी है। Wait a minute, let's go slow, let's go really slow, let's go slow, very slow. आपको कहाँ से पता लगा सिमंदर स्वामी है? पता आई डोंट नो, पर जैसे और भी लोगों से बातें करते हैं, बोले चौथे। नहीं, why am I asking you is this, जिस आदमी ने आपको बोला सिमंदर स्वामी भगवान है, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि और 19 और तीर्थंकर भगवंत भी है, 20 है टोटल में, उन्होंने ये नहीं आपको बताया? मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक आदमी का नाम लेके बता दिया। हमें बताया है कि जब हमें हमेशा यही बोलना चाहिए, मोक्ष जाना है सिमंदर स्वामी के पास जाना है, मोक्ष जाना है सिमंदर स्वामी के पास जाना है। वाओ। सिमंदर स्वामी के पास जाएंगे। अबे खिचड़ी, नो 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 नो, सिमंदर स्वामी भगवान के पास नहीं जाना है। आशिमा जी मैं बोलूं? आशिमा जी मैं आंसर दूं इसका? या बताइए। हाँ। जो जम्बू द्वीप में महाविद्य है उसमें 4 विहरमैन है, फर्स्ट 4। अच्छा। तो ऐसे करते करते पांचों में 4-4 करके 20 विहरमैन जी विराजमान है इस समय पे। ओके, राइट, थैंक यू रिंकी जी। देखिए हम यहाँ पे जम्बू द्वीप, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है? जम्बू द्वीप के महाविद्य में ये जो आखिरी वाला जो आपको दिख रहा है ना, 8वां नंबर का, ये जो विजय दिख रही है, इसमें सिमंदर स्वामी भगवान है। ओके, इसमें यहाँ ये 9th नंबर का जो विजय है, इसमें कोई और है। ओके, और यहाँ ये जो पहला नंबर नहीं, 25 और 24 नंबर का जो लास्ट वाला जो खंड है, जिसको विप्र विजय और क्या लिखा है, सलीलावती विजय बोला गया है, यहाँ पे यहाँ पे भी 2 तीर्थंकर भगवंत है, मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर भगवंत अभी विराजमान है। सिमंदर स्वामी भगवान इज here, look at my hand, okay, is here. That is why we are here, so that is why Jambu Dweep, but he is not the only guy, he is not the only one. जम्बू द्वीप में ही 4 हैं, जैसे जम्बू द्वीप में हैं, तो बाकी जो 5 हैं उनमें भी 4-4 हैं, उसकी अपेक्षा 20 तीर्थंकर भगवंत हैं। आपको पोजीशन बताऊं आपको उन लोगों की राई द्वीप में? मैं ना ये वाला टॉपिक, जब ये वाला टॉपिक हो जाएगा ना, काल चक्र और सबका, मैं नवकार मंत्र का टॉपिक लेने वाली हूँ, उसमें मैं नमो अरिहंत भगवंत लेने वाली हूँ, वो पूरा टॉपिक आएगा तो मैं करने वाली हूँ। पर चूंकि आप पूछ रहे हो ना, और आप इतने कंफ्यूज हो कि मुझे सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है, नहीं जाना है, यू डू नॉट वांट टू गो देयर, यू वांट टू गो टू महावीर स्वामी भगवान, सिद्धशिला में जाना है। ओके, मोक्ष में जाना है, यू डोंट हैव टू गो टू वहां पे। ओके, देखो यदि यहाँ पे 4 हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो घातकी घंट में भी 2 महाविद्य हैं। कैन यू सी दिस 2 महाविद्य? इनके लास्ट के जो वो है ना, 24-25 नंबर का जो खंड है, और 7 और 8 नंबर का जो खंड है, उसके अंदर भी 4 हैं। तो देखोगे 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। ओके, वैसे ही जो अर्थ पुष्कर में इधर भी 4 हैं, 1 कोने को लास्ट वाले जो खंडों में हैं, और यहाँ पे भी लास्ट के खंडों में है। ओके, इसीलिए ये पूरे महाविद्य के अंदर 20 तीर्थंकर भगवंत हैं, 20। सिमंदर स्वामी भगवान इज जस्ट वन ऑफ द तीर्थंकर, जस्ट वन। ओके, बट आप यहाँ पे जाना नहीं है आपको, प्लीज अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू गो हियर। आपको सिमंदर स्वामी भगवान के पास डेफिनेटली नहीं। ओके, आप यदि बोलोगे ना मुझे सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है, क्या पता आप कॉकरोच बनके सिमंदर स्वामी भगवान महाविद्य में उत्पन्न हो जाओ। प्लीज डोंट आस्क लाइक थिंग्स लाइक दैट। ओके, यू डोंट आस्क anything other than मोक्ष सिद्ध anything। यदि मैं मर के मनुष्य बन के भी महाविद्य में मान लो जाती हूँ और सिमंदर स्वामी भगवान के पास, लाइक मैं अभी मर के महाविद्य में जाती हूँ सिमंदर स्वामी के पास मनुष्य बन के, ट्रस्ट मी, दिस इज अ प्रूफ कि मेरे में सम्यक दर्शन नहीं है उस वक्त, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो वैमानिक देवलोक का बंद करता है, ये एक रूल होता है। So how dare you become a manusha if you are
गोइंग फ्रॉम हियर टू अनदर प्लेस, इसका मतलब मैं परिवाही होके, मतलब मिथ्यात्व में गिर के आई कैन गो देयर बिकम अ थिंग। जैसे भगवती सूत्र में नाग नथुआ की स्टोरी जो आती है ना, उसमें जो युद्ध करता है, तो वो युद्ध करता है, मर के देवलोक में जाता है, उसके पास सम्यक दर्शन होता है और वो एक भव करके मोक्ष चला जाएगा। बट उसके साथ साथ एक और स्टोरी आती है कि उसके एक बाल सखा की स्टोरी आती है। जो बाल सखा होता है ना, वो जैन श्रावक नहीं होता है, वो बस एक अच्छा इंसान, उसका दोस्त होता है। बाल सखा मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, सो ये हमेशा इसके साथ रहता है, वो ना श्रावक होता है ना उसको जैन धर्म पता है, बस उसको ये पता, बस उस बच्चे को, मतलब बच्चा इन द सेंस वो बचपन की जो दोस्ती वाला जो फ्रेंड है, उसको ये पता है कि नाग नथुआ जो है ना परफेक्ट, जो भी करता है सही, सब कुछ ठीक करता है। तो उसके दिमाग, वो हर बार क्या बोलता है, जो ये कर रहा है ना वो मुझे हो, जो ये कर रहा है वो मुझे हो। ओके, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है, राइट, बट उसको संथारा होता है, क्योंकि नाग नथुआ संथारा कर रहा था, तो उसको संथारा आता है, और संथारे की वजह से वो मर के वापस मनुष्य बनता है महाविद्य में, और वहीं से मोक्ष चला जाएगा। ओके, आयुष कर्म में मैंने ये आपको सिखाया हुआ है, अगले भव में यदि मैं मनुष्य बनती हूँ तो वो धर्म की वजह से नहीं बनती हूँ, सरलता की वजह से बनती हूँ, निष्कपटता की वजह से बनती हूँ, जीव दया की वजह से बनती हूँ। ओके, क्योंकि धर्म के यदि संस्कार है ना, तो वो देव प्रायोग्य आयुष कर्म का बंद करवाते हैं। इसीलिए सारे साधु लोग मर के मोस्ट प्रोबेबली देवलोक में जाते हैं। आप देखो, कोई साधु की डेथ हो जाती है तो कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उस मारासा का देवलोक गमन हुआ, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, राइट। वाई इज दिस जार्गन यूज? क्योंकि मतलब मेजोरिटी, बहुलता की अपेक्षा, ऑल द साधुस डाई एंड गो टू देवलोक। ओके, तो मर के नहीं जाना है महाविद्य में। प्लीज डोंट इवन फैक्टर दैट इन एवर, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। और इस तरह का निदान भी नहीं करना है, निदान जैसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। वी आर नॉट सपोज टू आस्क। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग अदर देन सम्यक दर्शन एंड मोक्ष, इन दोनों की चीजें अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मोक्ष के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप केवल ज्ञान चाहिए, महावीर स्वामी भगवान अपने जैसा बना दो, सिद्ध बना दो, मोक्ष पहुंचा दो, वो पर्यायवाची वर्ड है, वो बोल सकते हो, क्योंकि वो एक ही चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, आप वो बोल सकते हो, बट सम्यक दर्शन मांगना है और मोक्ष मांगना है, इसके अलावा नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू। आपको क्या लगता है कि आप महाविद्य में कभी नहीं उत्पन्न हुए हो? आपको लगता है पहली बार उत्पन्न हो गए यदि जाओगे तो? हाँ, बहुत बार उत्पन्न हुए हैं। आपको क्या लगता है पहली बार आप संवत्सरण में, आपने देखा आप कभी भी संवत्सरण में नहीं गए हो? आपको ये लगता है पास्ट में भवों में? हाँ, आप संवत्सरण में कभी, वो जो दीवार है ना संवत्सरण की, वहां पे पृथ्वी का रूप में भी उत्पन्न हो चुकी हो, कभी वहां जानवर रूप बन के, मतलब त्रियंच बन के भी संवत्सरण में जा चुके हो, कभी देवता बन के भी जा चुके हो, कभी साधु बन के भी जा चुके हो, कभी श्रावक बन के भी जा चुके हो। हर तरीके से आप संवत्सरण के अंदर, हर जितनी भी परिषद होती है, हर तरीके से बन के जा चुके हो। प्रॉब्लम ये थी बाद में परिवाही हुए हो, गिरे हो, और मतलब मोक्ष नहीं पहुंचे हो, क्योंकि एक कनेक्शन, क्योंकि हलुकर्मी होता है ना, वो संवत्सरण में जाएगा, वो मोक्ष चला जाएगा, भगवान की हेल्प मिली, खड़ाखड़ चला जाएगा। भारी भरकम कर्म लेके जाओगे तो तीर्थंकर भगवान थोड़ी हेल्प कर मिल जाएगी, ज्यादा नहीं हेल्प मिलती है। ओके विनीता जी, सो इस तरह का निदान वाला एटीट्यूड होता है ना कि नहीं, मैं तो महाविद्य के संवत्सरण चाहिए। क्या उखाड़ लोगे संवत्सरण में मिल भी गया तो? कितनी अनंती बार गए हो संवत्सरण के अंदर, कुछ नहीं उखाड़ा है आपने वहां से, कुछ नहीं निकाला। कहाँ सुना है, किसने बताया है? मेरी एक सिस्टर गुजराती में गई हुई है, जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हो रही थी, हुई नहीं थी, हो रही थी, तब सब बोल रहे थे भावना भाव, भावना भाव, महाविद्य में जन्म लो, वो मैंने सुना था, राइट। वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज पीपल, ओके, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, वी आर, नहीं विनीता जी, विनीता इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज आगम पढ़िए, बार बार बोल रही हूँ कि लोग बोलते हैं करने दो, हम लोग यहाँ बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज करने बैठेंगे तो मैं तो मतलब मजा आ जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। भगवान ने ये तरीका नहीं बताया, भगवान ने ये तरीका नहीं बताया। भगवान, जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उन्होंने धर्म की परुपना नहीं की, उन्होंने बैठ के ये नहीं बोला कि यार जो जितने 500 जितने भी मिथ्या दृष्टि धर्म है, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये नहीं बताया। उन्होंने क्या बोला,
धर्म ऐसा होता है, प्लीज करो, बस कैसे बोल दिया, खत्म, आगे बढ़ो। तो आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आगम को मैं इंटरप्रेट करके जैन धर्म कैसे करना है वो बता रही हूँ। ओके, आई डोंट, इट इज मेरे लिए, आप है ना अपनी प्लेट साफ करके बैठोगे ना, मेरे लिए आपको पढ़ाना बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान होता है। उनको बोलो ना कि ऐसे मोक्ष और सम्यक दर्शन ये दो चीजें मांगो, परफेक्ट, वो लोग बोलते हैं वेरी गुड, हम यही करेंगे। बड़े लोग, आप जैसे लोग कहाँ जाके आते हो, कहाँ कुछ सुन के आते हो, नहीं महाविद्य भी चाहिए, नहीं संपोषण के अंदर भी चाहिए, नहीं तीर्थंकर का सानिध्य भी चाहिए। बिना तीर्थंकर के सानिध्य से भी 5वें आर्य के आखिरी दिन 4 लोग जो सम्यक दृष्टि होंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, राइट, 4 दिन बिना तीर्थंकर के सम्यक गए, उन चारों को एका भवतारी बनेंगे, मतलब मर के देवलोक में जाएंगे, वहां से एक भव में जाकर के मुक्त चले जाएंगे। सो आप वो भी कर सकते हो यार, यू डोंट नीड तीर्थंकर भगवान, संबोधन, एनीथिंग। उनका जिन शासन है वही बहुत है। आंटी बोलती है कि 5वां आरा कोई गंदा आरा नहीं है, जिन शासन जब तक है क्या प्रॉब्लम है, तीर्थंकर भगवान नहीं है ठीक है, तीर्थंकर नहीं होने से भी जिन शासन जब तक है प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड थिंग। ओके, एक मिनट पूछना चाहती हूँ कि क्या सम्यक्त्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ये मरकर मनुष्य नहीं होता? सम्यक्त्व जैसे सम्यक दर्शन है, मान लो मुझे सम्यक दर्शन है, यदि मेरे को मरने के वक्त भी सम्यक दर्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू मनुष्य इज अ डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि यदि मैंने आयुष बंद सम्यक दर्शन अवस्था में किया है, तो मैं वैमानिक देवलोक का ही बंद करूंगी। ये आगम से निकल रहा है कि आंटी तो बहुत श्योरली बोलती है कि वैमानिक का ही बंद करेगा वो जीव, वैमानिक देवलोक। मैंने इसलिए ये बाकी 3 देव जो देवलोक है ना, व्यान व्यंतर ये सब, वो भी नहीं करेगा। मैंने इसलिए पूछा कि शांतिनाथ भगवान का सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में उनका सिर्फ मनुष्य और देवलोक का ही आयुष्य बंधा, दुर्गति में नहीं गए वो। हाँ, तो दुर्गति में नहीं गए तो ये तो जरूरी नहीं है कि सम्यक्त्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता है। नहीं, देवता मर के तो मनुष्य और तिर्यंच बनेगा, वो तो है, पर मनुष्य मर के देवलोक में, वैमानिक देवलोक में जाएगा ना सरस्वती जी। आप मनुष्य, मैं मर के देवलोक में जाऊंगी, ये नियम है, पर देवता मर के देवता नहीं बन सकता है। देवता मर के तो मनुष्य या तिर्यंच में ही आएगा ना सरस्वती जी। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो तो वापस देव नहीं बनता और नरक में भी नहीं जाता। हाँ, वो तो मैं मनुष्य की अपेक्षा बता रही थी, क्योंकि उन्होंने डिमांड की कि मुझे महाविद्य में जाना है। आई सेड नो। इसका मतलब यू आर डिमांडिंग कि मुझे मिथ्यात्व, मतलब मरने के वक्त मिथ्यात्व हो। लोग वैसे मांगते हैं कि भैया संथारा हो, संथारा मतलब मरने के वक्त सम्यक दर्शन चाहिए, दैट इज द संथारे का वो मीनिंग होता है, मरने के वक्त मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। और जब आप ये बोलते हो कि मुझे मरने के बाद मैं महाविद्य में उत्पन्न हूँ, मतलब मनुष्य रूप में उत्पन्न यदि आप डिमांड है, तो वो मिथ्यात्व अवस्था में ही होगा। ठीक है सरस्वती जी? अच्छा, ठीक है। ठीक, अगर आयुष्य कर्म बंद किया तब सम्यक दर्शन नहीं था और मरने के टाइम रहता है तब भी वैमानिक देव में ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे कृष्ण वासुदेव का जो था ना, पहले आयुष कर्म, उसको बोलते हैं बद्ध आयु की अपेक्षा। तो पहले चारों मतलब कहीं भी जा सकते हैं। तो नरक आयु का मान लो निकाह बंद कर दिया, क्योंकि वो तो निकाचित ही बंद होता है ना आयुष का पूजा। तो पहले यदि आयुष मतलब बद्ध आयुष की अपेक्षा का मतलब होता है पहले आयुष कर्म बन चुका है और गंदी आयुष का बांध चुके हैं, और उसके बाद जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जैसे श्रेणिक राजा का जीव, राइट, वो पहले वो मतलब गंदे परिणामों में आयुष बंद कर चुके थे, तो नरक गति का आयुष बंद हो गया था। उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया, सब कुछ कर लिया, राइट। बट द रिजल्ट आंटी, जब जैसे अगर नरक गति का बंद किया तो कौन सी नरक में जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उस टाइम वही वो तभी बंद हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स्ड आयुष कर्म यदि ऑपरेट हुआ तो फिक्स्ड हो जाएगा, बट नाम कर्म का वो गति नाम वाला ऑपरेट हुआ तो उसमें फिक्स नहीं होता है। याद रखना पूजा, आगम में 2 तरीके का वर्णन होता है, 2 तरीके का। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके। आयुष बंद कभी भी 32 आगम में कोई भी स्टोरी में यदि आयुष कर्म का बंद बताएंगे ना,
तो ये वर्ड लिखा हुआ आएगा कि जैसे पूजा, जैसे तुम्हारे बारे में आएगा कि पूजा ने देवलोक का आयुष निकाचित किया। वर्ड क्या आएगा? आयुष निकाचित। ये 2 वर्ड आने जरूरी है, मतलब उस गति का, मतलब देवगति निकाचित की, देवगति और निकाचित, ये 2 वर्ड आएंगे आगम 32 आगम में कहीं भी ढूंढ लो। ओके, बट इफ द वर्ड निकाचित इज नॉट यूज्ड इन 32 आगमों में कि पूजा देवगति में जाएगी, इस तरह से मैंने बोला निकाचित वर्ड, ये वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब वो नाम कर्म का जो गति नाम कर्म की अपेक्षा वर्णन आ रहा है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो निकाचित नहीं ऑपरेट होता है, आयुष कर्म हमेशा निकाचित ऑपरेट होता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि यदि प्रसन्नचंद राज ऋषि अब की अभी डेथ होगी वो कहाँ जाएंगे, तो बोलेंगे वो तो अभी नरक में जाएंगे, राइट? फिर अच्छा वो तो यहाँ जाएंगे, राइट? एंड विद इन अ वाइल्ड ही गॉट केवल ज्ञान पूजा, राइट? तो जाएंगे का मतलब ये होता है उस वक्त वो उस गति प्रायोग्य कर्म का बंद हो रहा कर रहा है वो जी। ओके पूजा? तो आगम में यूज कर्म ऑपरेट्स, द निकाचित वर्ड विल बी यूज्ड। उसने देवगति निकाचित की, उसने ये निकाचित किया, निकाचित वर्ड है, इसका मतलब आयुष कर्म ऑपरेट हुआ। ठीक है? 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है आंटी। या सरस्वती जी बोलिए। पूजा वेट। हाँ आंटी बोलिए। सॉरी, लेकिन मनुष्य गति तो देव गति से ज्यादा उत्तम मानी जाती है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कभी, वही तो बोलती हूँ, जैन धर्म अनेकांतवाद से बोला जाता है। ओके, मोक्ष जाने की अपेक्षा मनुष्य भव बेटर है चारों गति में, मोक्ष जाने की अपेक्षा, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो ही जाता है मोक्ष में। ठीक है, बट सुख की अपेक्षा देवलोक में ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा वो है, राइट? कर्मों की निर्जरा की अपेक्षा नरक भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप देखो ना तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में भी है। तो ऐसी किसकी अपेक्षा बोल रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सरस्वती जी। ओके, जैन धर्म अनेकांतवाद से बोला जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मैंने सुना है मनुष्य ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप देखो ना आपके अड़ोसी पड़ोसी ऐसे भी मनुष्य मिलेंगे जो सड़क पे जानवरों की तरह रह रहे हैं, उनका भी तो मनुष्य गति नामकर्म का उदय चल रहा है ना, राइट? तो बेचारे मिथ्यात्व में भी है, खून खराबा भी कर रहे हैं, कोई उनको भड़का देता है कि धर्म के नाम पे मर्डर्स कर दो, बॉम्ब फोड़ दो और ऐसे 50 लोगों को और मार डालो, तो खुश होके वो काम करते हैं। तो ऐसी मनुष्य गति में जिसमें न सम्यक दर्शन है, न पुण्याई है, मतलब जानवरों की तरह तुम रह रहे हो, मतलब न खाना मिल रहा है, न कपड़े मिल रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, तो उस अपेक्षा से कैसे मनुष्य अच्छा हो सकता है? सिर्फ मोक्ष और जैन धर्म करने की अपेक्षा मनुष्य भव ज्यादा बेटर माना गया है। पर सरस्वती जी, हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलने चाहिए कि नहीं मनुष्य भव ही अच्छा है। नो, ऐसा नहीं है, किसी चीज की अपेक्षा बोला जाता है हमेशा। सरस्वती जी? हाँ ठीक है, ओके। आंटी, जो समूचे मनुष्य में क्वेश्चन है मेरे को कि जैसे आप बोले मरासा को अगर पसीना आता है तो वो कपड़े को पोंछ के सुखाते हैं, तो अगर हम लोग को पसीना आता है तो हम लोग जैसे वॉश कर देते हैं उसको सीधा, तो उसमें फिर वो समूचे मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। पूजा, if the things remain, संभावना है 48 मिनट्स के बाद। पूजा, यदि मैं तुमको ये बताऊं कि तुम्हारे बॉडी में से क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या हो रहा है ना, नहीं, कोई भी एक्सक्रीटा बोल रही हूँ, अगर गीला कर देते हम लोग, उसको पानी में डाल देते अगर, तो उसमें वो उत्पन्न हो गई, जब तक अगर सूखा नहीं कर देते। मैं गीला नहीं भी करूं तो यदि वो सूखेगा नहीं तो भी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है। सूखा, जैसे मैंने आई ब्लो माई नोज, पूजा, ओके, आई ब्लो माई नोज, यदि वो 48 मिनट्स में सूख गया है, सूख जाएगा, तो उसमें उत्पन्न नहीं होगा ना, वो फिर योनि नहीं रही, वो योनि नहीं रही। योनि मतलब गर्भस्थान नहीं रहा ना समुच्चय मनुष्य के लिए। ठीक है पूजा? यस आंटी, ओके। हमारा बहुत है, बहुत चीजें हमारी जाती रहती है, बहुत चीज कॉन्स्टेंटली है, राइट? Who else has questions? समूचे जीव तो अपने आप मरते हैं, अपने आप जीते हैं। अब हमारे यदि किसी उसमें पैदा हो गए
तो इसमें अब हम लोग क्या करें, वो तो अपने आप ही होगा। मैंने इसमें ये हम नहीं बोला कि कारण वो कैसे अपने हो आप गए। पैदा होते हैं अपने आप मरते हैं, मैंने ये नहीं बोला प्रमीला जी, आपने गलत सुना। ये जो मैंने अपने आप पैदा होते हैं अपने आप मरते हैं ना, ये मैंने सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा बोला। जो सूक्ष्म 5 जीव है ना, पानी के सूक्ष्म जीव हैं, और वायु, अग्नि, और ऐसे मैंने 5 केंद्रीय जीव जो है ना, उनके जो सूक्ष्म जीव है ना, उनको बोला कि उनको हम ना मार सकते हैं ना, मतलब मारने से मरते नहीं, काटने से कटते नहीं है। सो वो लोग अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप मरते हैं। मैंने ये समुच्चयम के लिए ऐसा कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। मेरे समझने में, वापस बोलने में ये हो रहा है, जैसे आपने कहा था कि इनको माता पिता का सहयोग नहीं चाहिए, ये समूर्छी जीव अपने आप पैदा होते हैं। आई मीन टू से दैट। तो अब ठीक है, उनको ऐसा स्थान मिल गया, वो पैदा हो गए, तो अब हम लोग इसमें कैसे इसके पाप के भागी बन गए। आपने यदि उनको टॉर्चर किया तो वो आप भागी बने ना। उनको पैदा होने के लिए स्थान दिया। आपका सवाल ये है कि यदि वो उत्पन्न हो रहे हैं तो आप निमित्त बने हो ना, आप निमित्त बने हो कि नहीं बने हो? निमित्त होने से आपका माना जाएगा प्रॉब्लम। आप देखो ना, साधु कैसी यत्ना से चीजें फेंकते हैं, अपनी मतलब बॉडी की जो चीजें फेंकते हैं, राइट प्रमीला जी? यत्ना इसीलिए तो इंट्रोड्यूस हुई है कि यत्ना करोगे तो नहीं मरेंगे। प्रमीला जी, why haven't you understood the concept of yatna? यत्ना मतलब मेरा एटीट्यूड है बचाने का, पर उत्पत्ति का भी नहीं होना चाहिए। जैसे I'll give you one example कि बर्तन, मान लो हमारे घर में हम लोगों ने खाना खाया, राइट? हमारे घर में जो मेड्स आती है ना, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में आती है, रात में नहीं आती है। तो जब मैंने जैन धर्म समझने की कोशिश की ना, तो मुझे ऐसा ही होता था कि रात को जो मेरे बर्तन रह जाते हैं ना, मतलब मेरे डिनर के बर्तन है, वो मेड सुबह आके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके बर्तन धोती है। सो मेरे को बहुत, तो वो जो थाली है वो सब है ना, उसमें जीव उत्पत्ति है, इवन दो समूर्छिम उत्पत्ति नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें समूर्छिम उत्पत्ति नहीं है, पर कोई जीव, मच्छर, मतलब कुछ आए, तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि यार कोई मेड आए, रात को कर ले। वो बहुत देर तक पूरी कुछ बिठाने की कोशिश किया था, अरेंजमेंट हो जाए, वो नहीं बैठा, वो बात अलग है, अंडरस्टूड। बट कोशिश मैंने जरूर की थी प्रमीला जी, पर उसमें भी समूर्छिम नहीं उत्पन्न होते हैं। आई डोंट नो आप किस अपेक्षा से बोल रहे हो कि मैं नहीं होता है, नहीं होता है, आई डोंट नो। प्रमीला जी फिर से रिफ्रेश करो अपना क्वेश्चन। समूर्छिम जीव तो उत्पन्न हो गई, अपना जूठा बर्तन जो रह गया धोए बिगर का, तो समूर्छिम जीव तो अपने रह गई। सिर्फ हम लोग की वो जो सलाइवा के अंदर समूर्छिम नहीं उत्पन्न होते हैं सरस्वती जी। नहीं, अपना खाया हुआ बर्तन यदि है, या अपने लार का भी जो उससे संयोग हुआ है, तो उसमें तो समूर्छिम जीव 48 मिनट के बाद उत्पन्न हो गई। और एक आप काम करिए, प्रज्ञप्ता सूत्र का दूसरा पद देखिए, 14 स्थान है उत्पत्ति के समूर्छिम मनुष्य के, वो आप एक बार क्रॉस चेक करना, प्लीज क्रॉस चेक करो। समूर्छिम मनुष्य नहीं उत्पन्न होते उसमें। हाँ, जीव उत्पन्न, समूर्छिम मनुष्य नहीं उत्पन्न होते, समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। आंटी बोल रही वही तो मैं बोल रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ सरस्वती जी, आप है ना खिचड़ी मत बनाओ, प्लीज खिचड़ी मत बनाओ। ओके। समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं सरस्वती जी, समूर्छिम मनुष्य अलग चीज होती है, जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये बंद कर दो, मेरे में तो ना ऊपर कुछ आ जाता है, इसमें प्रमीला जी प्लीज आप म्यूट करिए, इफ यू डोंट वांट टू टॉक, यू कैन नॉट स्टॉप टॉक। नहीं, मैं समूर्छिम मनुष्य, आपको क्या प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है? देखिए, मैं खाना खाती हूँ, खाना छोड़ देती हूँ, उसमें समूर्छिम मनुष्य नहीं उत्पन्न होते। नहीं, मनुष्य का मैंने नहीं बोला, मैंने बोला समूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं। आप इसलिए तो मैं बोल रही हूँ जीव उत्पत्ति है, ऐसे वर्ड्स बोलो, जीव उत्पत्ति है। हाँ, ये भी मत बोलो समूर्छिम, जीव उत्पत्ति बोल के बात खत्म कर दो। हम लोग बातें मनुष्य की कर रहे थे, प्रमीला जी का क्वेश्चन मनुष्य पे था, कि वो लोग यदि अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप मरते हैं, और वो अपने आप उत्पन्न होते हैं, तो मेरा यदि
नाक का मल या सुसु पॉटी जो हम फेंका या खून मेरा मतलब सूखा नहीं और उसमें यदि उत्पन्न हो भी गए तो मेरी को क्या प्रॉब्लम होती है? भैया आप वो आपकी प्रॉब्लम आपकी है, आपकी वजह से हुई। आपने उसको यत्ना से क्यों नहीं परखा? श्रावक हाँ। साधु यत्ना से हमेशा परखता है। श्रावक हाँ। को पूरी गाइडेंस दी जाती है कि भैया यत्ना करो, परठो यत्ना से, और यदि आप कर रहे हो तो दोष नहीं लगेगा, कर्मबंध नहीं होंगी, नहीं तो कर्मबंध है प्रमीला जी। हाँ। ओके, क्योंकि आप मैं निमित्त हूँ, इसलिए हाँ? उनको पैदा होने का निमित्त मैंने दिया है, इसलिए मैं इसमें भागीदारी। या इसीलिए यत्ना के अंतर्गत उनको बचाया जाता है, यत्ना के अंतर्गत। ओके, और प्लीज वो जो खाने वाली प्लेट के अंदर जो होता है ना, उसमें समूचे नहीं, मनुष्य बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं। सलाइवा इज नॉट द सलाइवा इज समूचे का योनि स्थान नहीं है, उत्पत्ति स्थान नहीं है। ओके, नहीं है। या एनीवे, मोर क्वेश्चंस? Nobody? Nobody. Okay. मैंने सोचा आज क्वेश्चन आंसर सेशन ही ले लें आज का क्लास। किसी एक one of the person was very much interested, later on उसने मुझे फोन करके बोला कि आपने ना गिरते हुए आरे का अच्छे से बताया, चढ़ते हुए आरे के बारे में भी प्लीज इंट्रोडक्शन दो, ऐसा मुझे किसी ने बोला फोन करके। तो मैंने बोला ठीक है, लेट मी डू दैट। ओके, तो मैं, क्योंकि उस आदमी ने ये भी बोला कि किसी ने सवाल किया तो आपके फेस से ना इरिटेशन दिखाई दे रहा था, एंड आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट इरिटेटेड, आई एम नॉट इरिटेटेड, आई विल नॉट गेट एंग्री विद यू, आई विल नॉट गेट इरिटेटेड विद यू, आई माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद यू। फ्रस्ट्रेटेड मतलब बोल रही हूँ ये कर लो तो कर लो, आई नो ये बहुत बड़ी चीज है, इतना करने से आपको इतना फायदा मिलता है, मैं मेरे जैसा आलसी आदमी नहीं है, मैं इतना काम करती हूँ और इतना फायदा लेती हूँ, मतलब मुझे पता है थोड़ा काम करके कैसे ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, मैं आपको वो ट्रिक्स आपको बता रही हूँ कि भैया ये कर लो। ओके, सो जब आप वो नहीं करते हो ना तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार ये आदमी ये क्यों नहीं कर रहा है, यार ये आदमी कर ले ऐसा तो कहां से कहां चला जाए, इतनी मेहनत कर रहा है पर ये जो बोल रही हूँ ये क्यों नहीं कर रहा, क्यों मेरी बात नहीं समझ रहा। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो सकती हूँ आप लोगों से, राइट? फ्रस्ट्रेशन होता है कई बार, टीचर इज लाइक व्हाई कांट यू जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, राइट? बट मैं आपसे गुस्से नहीं होती हूँ, ना मुझे इरिटेशन मिलती है। ट्रस्ट मी, आप एक सवाल 50 बार पूछोगे ना, इट इज गुड फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर एवरीबडी इट इज गुड। और आप जब सवाल करते हो ना तो 10 और लोगों के कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई होते हैं। सो सरस्वती जी, आपका सवाल पूछना भी बहुत अच्छा है और जिसने भी सवाल पूछा है अच्छा है, बट मेरा फेशियल एक्सप्रेशन यदि ऐसे आए तो वो फ्रस्ट्रेशन का ज्यादा होता है, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बिकॉज मैं जो कहना चाहती हूँ ना वो कई बार नहीं हिट करता है। मुझे कई बार कहा गया है कि तुम है ना पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में बोल दो कि मेरा उद्देश्य बोलने का ये है। ओके, अंडरस्टूड? तो लोगों को याद रहे, जैसे एक वो जो क्लास थी ना जिसमें मैंने पंचेंद्रिय दया बोला था कि यार मनुष्यों पे भी दया करो, अच्छे इंसान बनो, चाहे चाह के भी यार लोगों को हर्ट करना बंद करो, राइट? सो किसी को मतलब पीपल आर नॉट एबल टू टेक दैट फैक्ट, उनको अभी भी यत्ना मतलब एकेंद्रीय जीव दया मतलब एकेंद्रीय दिखाई दे रहा है। आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट हाउ यू लुक एट इट। भगवान वांटेड पंचेंद्रिय दया ऑल्सो। भगवान ने जैन धर्म बनाया पंचेंद्रिय दया के लिए है, क्योंकि वो हम जैसे लोगों को देखा उन्होंने केवल ज्ञान में, और क्या बोला? they are no way going to come out of this vicious circle of janam maran. Let me teach them साधुपना और श्रावकपना, ये तीर्थ के सहारे ये लोग मोक्ष निकल जाएंगे। भगवान ने दया, जीव दया, पंचेंद्रिय जीव दया का सोच के हम लोगों को जैन धर्म पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनको आता था और हम डफर थे, नो, इसलिए नहीं पढ़ाया, जीव दया की वजह से पढ़ाया। सो आपको अपनी आत्मा में इस लेवल की जीव दया होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं 20-25 साल में मैं कहां से कहां पंचेंद्रिय का परसेप्शन मेरा चेंज हुआ। मैं आपको मेरी छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ सो आपको पता लगेगा।
कॉलेज में ना हम लोग बहुत मतलब हमारा ग्रुप था एनसीसी ग्रुप, और बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हमारे ग्रुप में ना एक चीज थी, जब हम लोग एनसीसी में कहीं जाते थे ना, तो अलग अलग स्टेट्स के लोग आते थे और उसमें कंपटीशन बहुत धांसू होती थी, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। हमको ये पता लग जाता था कि उस आदमी मतलब उस कंटिजेंट के आदमी ने हमारे वाले किसी को, गुजरात वाले को कुछ बोल दिया है या कुछ हो गया है, तो हम सामने वाले का बहुत बुरा हाल करते थे। वी वुड गेट टुगेदर और उसको इतना बुली करते थे कि वो 5-6 दिन में आके अपने आप आके सॉरी बोल के चला जाता था। मतलब हम लोग इतने एक्सपर्ट थे, राइट? और हम लोग इस बात को बहुत प्राउड फील करते थे, यार वी आर वेरी गुड बुलीज एंड वी डिड दैट एंड वी आर। और हम लोग क्यों उसको जस्टिफाई करते थे आपको पता है? हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ग्रुप है, हम अपने फ्रेंड्स का ध्यान रख रहे हैं, ओके? तब हम ये करते थे और उसको जस्टिफाई करते थे, वो उसमें हम गलती भी नहीं दिखाई देती थी। धीरे धीरे जब मैं जैन धर्म में आई, I realized I can't even do that. You understand? And it is wrong. That is actually the flaw in the system. There is a flaw in the system. हम लोग अपने ग्रुपिज्म कर करके ना किसी भी तरह से जस्टिफाई करके पंचेंद्रियों को दुखी करते हैं। And महावीर स्वामी भगवान says, sorry, you cannot do that. You don't have any justified reasons to do that. तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 25 साल में I have shifted. पहले मैं करती थी ग्रुपिज्म बना के लोगों को बुली करना। I was a big bully also, okay? But I have come out of that being a bully to somebody who understands not to be a bully, and I don't agree with bullies. I don't. In fact, मैं आपको भी बोल दूंगी, you are behaving like a bully. Okay, how dare you do that? So मुझे पता है कि कहाँ लोग फ्लॉ करते हैं, क्योंकि जो गलतियां मैंने की है आप 100% कर रहे होंगे। होता है ना शोभा जी, जो आदमी मैं कर सकती हूँ वो आप क्यों नहीं कर सकती हो? तो मुझे पता है आप लोग यहाँ गलती करने वाले हो। तो मुझे पता है जीव दया में आप एकेंद्रिय को बचाना बाएं हाथ का खेल है। सीरियसली लेक्चर्स के लेक्चर्स। पर मैं आपको ये बोल दूं ना शोभा जी, आज आप क्लास लेने वाली हो 2 घंटे की, इसमें आपने पंचेंद्रिय पे दया कब की आप लेक्चर दोगे ना, आप 1 या 2 एग्जाम्पल दे पाओगे, ज्यादा नहीं दे पाओगे, आप बंद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो इट इज नॉट ड्रिवन। ओके, सोचो आपको कहां तक पहुंचना है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ कि मुझे कहां तक पहुंचना है। मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो मैं कभी मैं फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाती हूँ, बट एंग्री और मतलब इरिटेट तो बिल्कुल नहीं होती हूँ। अंडरस्टैंड? हाँ, बट कई आदमी यदि मेरे कहने पे भी जो मैं बोल रही हूँ उसका उल्टा कर रहे होते हैं और करते चले जाते हैं ना, मैं थोड़ी देर बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद बड़े अच्छे से उस आदमी को क्लास से बाहर निकाल देती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बोल देती हूँ, भैया तेरे में बस की नहीं है। यदि वो अभिनय कर रहा है तो कंचन आंटी कहती है, आशिमा उसको उठा के बाहर रखो पहले तो क्लास में, सीरियसली, क्योंकि वो आदमी 10 और लोगों को अभिनय करवा देगा। ठीक है? तो ऐसे कंचन आंटी के कई बार है कि आशिमा यदि वो तुमको इरिटेट कर रहा है, तुम्हारे कषाय बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस आदमी को मतलब प्रॉब्लम है। आप समझ गए हो? क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। बट मैं गलत हूं, याद रखना। महावीर स्वामी भगवान ऐसे नहीं थे। गौशालक महावीर स्वामी भगवान गौशालक को अपना फर्स्ट स्टूडेंट मानते थे। गौशालक की स्टोरी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा महावीर स्वामी भगवान यदि आपकी जगह मैं होती ना, तो उसको कहीं कितनी देर पहले ही उसको स्टूडेंट से उठा के बाहर निकाल देती। अंडरस्टूड? उस पर कभी वर्क ही नहीं करती, उसको खरी खोटी सुना रही होती। पर महावीर स्वामी भगवान कितना लंबे टाइम तक उससे अच्छी तरह से बात करते हैं। जब वो तेजोलेशा की रेसिपी मांगता है वो भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसको कितनी बार तेजोलेशा से भी बचाते हैं, अपनी शीतलेशा इंटरसेप्ट करके उसकी जान भी बचाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब वो संवत्सरण में घुस के महावीर स्वामी भगवान के 2 शिष्यों को जला डालता है तेजोलेशा से, तब भी महावीर स्वामी भगवान बर्दाश्त करते हैं। उन पे डालते हैं तब भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो मेरा बिहेवियर है ना, जो बर्दाश्त करने का और संभाव रखने का और फिर भी सही करने का, आगे चल के जब ये 7 दिन के बाद जब मरने वाला होगा ना, तब ये सोचेगा क्या मैं गलत था और महावीर स्वामी भगवान सही थे। तब वो पास्ट का मेरा रिकॉर्ड चेक करेगा और बोलेगा, यस, महावीर स्वामी भगवान ऑलवेज हेल्प्ड मी, ही वाज नेवर बैड, ही वाज नेवर रूड, ही नेवर मिसबिहेव। ओके, राइट? और उसको उस वजह से सम्यक दर्शन की स्पर्शना होगी। तो महावीर स्वामी भगवान ऐसे गॉन केसेस ऑफ स्टूडेंट्स जो इतना दुखी, कितना नाक में दम कर रखा है, उसको भी अपना फर्स्ट स्टूडेंट बोल रहे हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से उसके बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एंड में मरने से पहले उसको सम्यक दर्शन हो गया। सो शोभा जी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे कहां तक पहुंचना है आप देखो।
I also know I have to reach Mahavir Swami Bhagwan. Problem है आप अपने आप को level में तो देखो. In my college days, I was a bully. I was a bully. I'm not a bully anymore. In Jainism, right now, I'm not a bully. I'm trusting me. I'm not a bully. In fact, people bully and I tell people, I call their bluff and say, stop bullying and you stop it now. Okay? हाँ? और जब bully stop नहीं करता ना तो मैं उसको थोड़ा सा literally force करके खरी खोटी भी सुना देती हूँ. But you have to stop your bullying behavior. Okay? But आप ये भी याद रखो कि मैं I'm not happy with where I am. I know मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है जो इतना फ्रस्ट्रेट भी नहीं होता पढ़ाते पढ़ाते. मेरा तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. मैं तो कई बार हो जाता है कि बस अब कुछ बहुत हो गया. अंडरस्टूड. बट महावीर स्वामी भगवान तक मुझे लेवल तक पहुंचना है वेयर he would not get frustrated, right? अंडरस्टूड. सो प्लीज बेंचमार्क करो अपने आप को, रखो आप कहाँ पे हो. Understood? I don't know why I did this presentation, but just trying to tell you, judge करो so that you know where you have to go. You should know आपका future क्या होने वाला है. मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है. Okay? Keep raising the bar. क्योंकि सिद्ध भगवान बनना कोई आसान काम नहीं दिखाई देता है. Okay? पहले मुझे लगता था बहुत आसान है, कषाय कंट्रोल करो, वो 5 पदों का शरणा लो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का करो, आगम पढ़ो, हो गया सब. मतलब केवल ज्ञान तो ऐसे ही होगा, सिर्फ ऐसे बन जाएंगे. कंचन आंटी की क्लास में जा जाके इतने कॉम्प्लिकेशंस थियरीज पढ़ पढ़ के मुझे पता लग गया है कि इट्स नॉट दैट इजी. ओके, इट्स नॉट दैट. क्योंकि जितना भी तुम आगे बढ़ जाओ, एक गलती करोगे ना, यू फॉल डाउन. वो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ना, आप 0 से 99 तक पहुंच गए, सब कुछ कर लिया, बस एक नंबर चाहिए टू गेट 100, आप जीत जाओगे. वो वहां पे 99 पे भी आके आप 0 पे पहुंच सकते हो. दैट कैपेसिटी जैनिज्म में है. ओके, सो just I was just trying to talk कि यदि मैंने कभी किसी के साथ किसी को ऐसा लगा हो that I have been harsh when it comes to answers, it's just what that I wanted to drive home a point. Anyway, मुझे कहा गया था कि अभी भी किसी का एक सवाल था कि चढ़ते हुए समय का वर्णन, मतलब गिरते हुए का तो समझ में आ गया, चढ़ते हुए समय का वर्णन करो. तो मैंने सोचा let me do आगम reading with you all. मतलब let's read आगम. okay? What am I reading? I am reading जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति. उसमें मैंने द्वितीय वृक्षकार पढ़ रही हूँ. ओके, इसमें मैं भावी मतलब फ्यूचर का उत्सर्पणी मतलब जो चढ़ता हुआ आ रहा है उसका वर्णन मैं कर रही हूँ, जिसका नाम दुखम दुखम होगा. ओके, तो ये चढ़ता हुआ समय है, ये फर्स्ट आरे का डिस्क्रिप्शन है. तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके बता रही हूँ. ठीक है, हाईलाइट के अंदर क्या क्या हो रहा है कि इसमें सबका बाजा बजा हुआ है. देखो मैंने बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं, पर इसमें मेन क्या है, सिर्फ दुखम दुखम है. और ये गिरते हुए आरे का छठा आरा और फर्स्ट जो ऊपर का चढ़ने का फर्स्ट आरा बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ओके, फिर क्या होता है नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, दूसरा आरा चालू होता है, द सेकेंड आरा. ओके, दूसरे आरे का वर्णन है. दूसरे आरे के प्रथम समय में, मतलब जो पहला समय है, देखो आप पूछ रहे थे ना आरा यदि चेंज होता है तो समय, यस, केवलियों को समझ में आ जाएगा कि अभी आरा मतलब टाइम चेंज हुआ, समय को वो कर सकते हैं. देवता समय को कैच नहीं कर पाते, वो उनको ये पता है कि अभी होने वाला है, ये समझ जाते हैं. पर जब वो प्रथम समय में आता है ना तो बारिश चालू होती है, पुष्य संवर्तक मतलब महामेघ प्रदूषित होता है. बेसिकली मैंने क्या लिखा है, 5 टाइप्स ऑफ रेन होती है, 5 तरह की बारिश होती है. ईच 7 डेज चलती है, मतलब 7 दिन तक लगातार चलती है. तो एक बारिश 7 दिन तक चलेगी, फिर दूसरी बारिश 7 दिन तक चलेगी, ऐसे लगातार बारिशें चलती है 35 डेज तक. और जमीन जो पूरी राख की तरह थी जो पहले आरे में, वो सेकेंड आरे में उसके अंदर वेजिटेशन चालू हो जाता है. तो देखो उसके बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे, हरियाली, औषधि और कोमल तथा अंकुर और तीक्ष्ण तीखा, मतलब ये सब चीजें चालू हो जाती हैं, मतलब पेड़ पौधे चालू हो जाते हैं आना. ओके, किसी का म्यूट की प्रॉब्लम है, जस्ट म्यूट दैट पर्सन, वेट अ मिनट. हाँ, तो ये सेकेंड आरे का बिगिनिंग में कैसे हुआ, बिगिनिंग में बारिश होती है,
जिसमें जमीन की सरसाई मतलब जमीन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, पेड़ पौधे चालू हो जाते हैं। तो पेड़ पौधे चालू हो जाने से वहां के लोग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि आज से हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे और पेड़ पौधे खाएंगे, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग खा के अपना जिंदगी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है उत्सर्पणी का सेकेंड आरा विल बी सेम एज फिफ्थ आरा ऑफ अवसर्पणी काल। ठीक है, हाँ, ओके ओके। यहाँ के लोग सिद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे। तो सेकेंड आरे में सिद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब सेकेंड आरे में कोई भी आदमी को केवल ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, डन। सेकेंड आरे में कोई भी नहीं हो रहा है, बट पीपल आर नॉट नॉन वेजिटेरियन एनीमोर। अभी वेजिटेशन खाना चालू कर दिया, पेड़ पौधे खाने चालू कर दिए। ये सेकेंड आरा चढ़ने वाले आरे की बात कर रही हूँ, वेजिटेशन हैव स्टार्टेड। अभी तीसरे आरे के बारे में वर्णन चालू हो गया है, ये आगम के अंदर है। थर्ड आरा, मैं हाइलाइट्स बोल रही हूँ आपको। थर्ड आरा आयुष अंतर्मुहूर्त और अधिकतम एक पूर्व कोटि का होता है। इसमें 23 मतलब 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 2 बलदेव, 2 वासुदेव मतलब शलाध्य पुरुष यहाँ पे पैदा होते हैं। बस आखिरी तीर्थंकर यहाँ पे पैदा नहीं होते हैं। 24th नंबर का जो लास्ट तीर्थंकर होते हैं वो यहाँ पैदा नहीं होते हैं। ओके, ये थर्ड आरे की बात है। फोर्थ आरे के अंदर क्या होता है? फोर्थ आरे के 3 पार्ट किए उन लोगों ने, प्रथम पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर लास्ट तीर्थंकर उत्पन्न होता है और उनका शासन भी चलता है। मतलब फोर्थ आरे का 1/3 जो स्टार्टिंग का जो 1/3 है ना, उसमें लास्ट तीर्थंकर 24th नंबर का तीर्थंकर भगवंत आते हैं। ओके, और वो ऋषभदेव भगवान की तरह बहुत लंबी आयु करके उनकी डेथ होती है और उसके बाद जिन शासन खत्म हो जाता है, युगलिक काल चालू हो जाता है। ओके, और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर 15 कुलकर नहीं होंगे। एक मिनट, केवल इतना अंतर होगा इसमें कि कुलकर नहीं होंगे तथा भगवान ऋषभ भी नहीं होंगे। मतलब कुलकर जो होते हैं वो नहीं होते हैं चढ़ते हुए टाइम साइकिल में। ओके, तो इन द नटशेल मैं आपको जस्ट ये आगम मैंने क्यों पढ़ा आपको बताओ। आपको आगम पढ़ा पता है मैंने क्यों पढ़ा? एक दो चीजें बताने के लिए। मैं ना चढ़ते हुए का भी आपको आगम का थोड़ा सा एक क्वेश्चन आशमा जी, या फिफ्थ आरा एंड सेकेंड आरा इज सेम, ऐसे कहा है ना। अवसर्पणी काल का फिफ्थ आरा एंड उत्सर्पणी काल का सेकेंड आरा इज सेम, लेकिन फिफ्थ आरे में जैसे धर्म है, जिन शासन का अपने पास वाणी है जिन शासन की, उस समय कुछ धर्म भी नहीं रहेगा एंड नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। सेकेंड आरे में कुछ भी नहीं रहेगा ना। हाँ ये डिफरेंस है ना दोनों में, फिफ्थ आरे एंड सेकेंड आरे। हाँ, थोड़ा सा 19-20 रहता है, कई चीजें रहती है फर्क। हाँ, इसमें बिल्कुल भी धर्म तो रहेगा नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो थर्ड आरे में हो रहे हैं, देन कुछ भी नहीं रहेगा ना। थैंक यू। देखो, अवसर्पणी काल जब गिरता हुआ, अभी का जो टाइम है ना, जब गिर रहा है, 5वें आरे का जब एंड होगा ना, बारिश होगी, बाजा बज जाएगा पूरी जमीन का, लेकिन देवता आके मनुष्य और लोगों को लेके बिलों में, वेताड़े पर्वत के बिलों में रख देंगे, जो छठे आरे में सरवाइव करेंगे। ओके, चढ़ते हुए आरे में ये भी नहीं होता है। ओके, न कुलकर होते हैं और ये देवता आके बिलों में रखने वाला सिस्टम भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलों में होते हैं, तो रखने की सिचुएशन नहीं होती है। निकालना वो लोग खुद ही आपस अंदर से निकल जाते हैं और एंड द थिंग्स प्ले, तो वो भी नहीं होता है और कुलकर भी नहीं होते हैं। तो चढ़ने उतरने में थोड़ा 19-20 होता है, टाइम का फर्क होता है कि एक जगह ज्यादा है। एक मिनट, 45 था ना, पेज नंबर 45 या मैं ना आप लोगों को इसलिए आगम खोल के ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि आगम में जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने बहुत स्लो मोशन में पढ़ा था ये वाला टॉपिक, सुपर स्लो। देखो, ऋषभदेव आई एम जस्ट शोइंग यू
ओके, देखिए यहां से चालू होता है, यहां से चालू होता है अवसर्पणी काल। फर्स्ट आर्य का डिस्क्रिप्शन चालू होता है यहां से। ओके, ये इसके अंदर 10 टाइप्स ऑफ ट्रीज बताया जो सुखम आर्य का आर्य के अंदर जिस ट्रीज से वो युगलिक अपना जीवन यापन करते हैं। ओके, जिनको कलोकियल भाषा में क्या बोला जाता है, मैजिक ट्री को क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष। हाँ, कल्प वृक्ष। हाँ, बट इट इज नॉट कल्प वृक्ष, सिर्फ वृक्ष बोला है। 10 टाइप्स ऑफ ट्रीज, तो इसका भी वर्णन आता है जो मैंने कहीं भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यार मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जब आप आगम पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप बोलोगे वाओ, ये 10 तरह के वृक्ष कैसे थे। ओके, तो ऐसे कई चीजें, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो, कितना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि उनके हाथ देखो, उनके पैर बड़े ही सुंदर, राइट, संकुचित प्रमाण वाले, सुकोमल, सुकुमार, कच्छ के आकार के, ज्यों सुप्रतिष्ठित थे। उनके पैरों की उंगलियां सीधी, कोमल, परिपुष्ट एवं सुसंगत थी। मैंने तो क्या बोल दिया, बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। बट लुक एट द डिटेल्स, अंगुलियों के नख मतलब नाखून का वर्णन चालू हो गया है। ठीक है, समुन्नत, देखने में सुखप्रद, पतले तथा लंबे के, तांबे के रंग के, हल्के लाल, निर्मल एवं चिकने थे। देखो नाखून का वर्णन चल रहा है। उनकी दोनों पिंडलियां रोम रहित, गोल। आप सोचो कितना डिटेल में वर्णन है, देखो। हाँ, और अभी तक बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इतना बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ तक चल रहा है। यदि पैर किया तो उंगलियां की, ने टो किया, ने उसके नाखून किए, ने नाखून की में कितने चिकना ही था और कलर क्या था वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ठीक है, बॉडी का कितना जबरदस्त, उनकी नाभि गंगा के भंवर की त्यों, मतलब गॉड नोस कितना जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू, देखो पूरा ये सारा बॉडी स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। ओके, ये भी बॉडी स्ट्रक्चर जा रहा है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। आई डिड नॉट इवन बॉदर टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स, ये सारा बॉडी स्ट्रक्चर जा रहा है। सी पेजेस आफ्टर पेजेस। ओके, फिर यहां पे आया कि वृक्ष ही उन पेड़ों के घर होते हैं। ओके, कैन यू सी दिस, वृक्ष ही उन मनुष्यों के घर होते हैं। तो ये सब मैंने पढ़ा हुआ था ना। तो एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, एवेटार करके, तुमने कभी देखा है? वो हिंदी में भी, बाद में इंग्लिश मूवी थी, इट वाज अ 3D मूवी, एवेटार करके। बाद में वो हिंदी में भी डब हुई थी, अवतार नाम का मूवी था, जिसके अंदर वो एक आदमी होता है, वो मतलब हम ह्यूमंस एक नेटिव ट्राइब वालों से मतलब झगड़े होते हैं, और जो नेटिव ट्राइब जो होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही होते हैं, जानवरों पे भागते फिरते रहते हैं। कभी देखी थी वो मूवी? ब्लू कलर के ह्यूमंस होते हैं, इट्स वेरी फनी मूवी थी। पर वो पिक्चर देख के ना मुझे याद आ रहा था कि युगलिक सो मच वर लाइक दैट। आपने ये डिस्क्रिप्शन आगम पढ़ोगे ना तो आपको ये डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आगम पढ़ो, मैं इतना इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पाऊंगी। ओके, 10 तरह के वृक्ष हैं, एक वृक्ष सिर्फ घर देता है, मतलब वो घर रहते हैं। तो एक घर में मैं जाके थोड़े दिन रहूंगी, फिर मैं उब जाऊंगी तो वो घर छोड़ के दूसरे घर में जाके रहने चली जाऊंगी। मतलब पीपल डोंट इवन यूज ईच अदर्स हाउस, आई डोंट से इट इज माय हाउस, आई डोंट इवन क्लीन माय हाउस। सोचो, इस तरह का डिटेल्ड वर्जन है। तो वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट ये पूरा इमेजिनेशन आगम्स के अंदर देखो कितना डिटेल में इस तरह का वर्णन आता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मनुष्य स्वभाव से ही स्वेच्छा पूर्वक प्रमाण भ्रमण करने वाला होता है। मतलब ही कीप्स ऑन रोमिंग अराउंड, दैट्स ऑल ही कीप्स ऑन डूइंग। रोमिंग अराउंड मतलब वो जानवरों पे नहीं चलता है, उसके पास कोई व्हीकल नहीं होता है, वो पैदल ही यात्रा करता रहता है। वो क्या खाते हैं, कैसे मरते हैं, लुक एट द डिस्क्रिप्शन। उनकी ये है, खेल तमाशे देखने की इच्छा भी नहीं होती है उन लोगों को, इतना अच्छा मतलब होते हैं। मनुष्य में पैदल चलने की ही प्रवृत्ति होती है, दे डोंट यूज एनिमल्स।
पशु होते हैं किंतु वो मनुष्य के उपयोग में नहीं आते। Look at all these information which I'm not saying। फिर मनुष्य की आयु, एज, हाइट, कितना ज्यादा समचतुरस्र संठान है, कितने दिन के बाद उनको क्या लगता है, कितना डिटेल में है। फिर सेकेंड आरा चालू होता है यहाँ पे। सेकेंड आरे के अंदर देखो कितना 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 मैटर है। सेकेंड आरे के बाद थर्ड आरे के अंदर भी देखो प्रथम और मतलब थर्ड आरे के अंदर फर्स्ट सेकेंड भाग को छोड़ दिया गया है, प्रथम और मध्य त्रिभाग को छोड़ दिया। मतलब जो आखिरी त्रिभाग के अंदर क्या हो रहा है भरत क्षेत्र में, क्योंकि उसमें ऋषभदेव भगवान का जन्म बताया, तो उसमें बताया 1/8 ऑफ द पल्योपम जब रह जाता है तो कुलकर चालू हो जाते हैं, द कुलकर कम्स देन। और कितने कुलकर थे, कुलकरों के नाम भी बताया। पहला कुलकर कौन था, राइट? देखो जो लास्ट वाला कुलकर था 15th नंबर का, वो ऋषभ बोला, राइट? उनके पापा जो थे नाभिराज, वो 14th नंबर के कुलकर माने जाते हैं। सो कुलकरों के नाम भी है। मैंने ये सब आप लोगों को नहीं सिखाया ना। आप लोग बोल सकते हो कि भैया क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको, मैं एटीट्यूड फॉर्म में कर रही हूँ। ओके, देखो ये कितना इंफॉर्मेशन है आगम में। देखो 1/8 ऑफ द पल्योपम इज लेफ्ट, देन कुलकर स्टार्ट्स, और ये 15 इनके नाम भी दिए गए हैं। ओके, फिर देखो कि कुलकर कैसे अपनी वो जो मैंने आपको बताया जुडिशरी या आर्बिट्रेशन चलाते थे, तो वो हक्कार मक्कार नीति की सिर्फ पहले वो लोग क्या बोलते थे, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही देखते थे। फिर मतलब सिर्फ हाँ बोला मतलब और वो प्रॉब्लम हो गई। फिर माँ करूं मतलब मत कर, मतलब पहले वो 5 कुलकर मत कर ऐसा बोलते थे, और जो लास्ट वाले जो 5 थे वो क्या बोलते थे, धिक्कार है तूने ऐसा गंदा काम किया। मतलब इस तरह से बस इतना ही बोलते थे और जजमेंट हो जाता था। तो पूरी जुडिशरी दिखाई गई है। फिर यहाँ से लाइफ ऑफ ऋषभदेव भगवान स्टार्ट्स। पूरी ऋषभदेव भगवान की लाइफ देखो ना कितनी डिटेल में दी गई है। इतना बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा है। ओके, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है कि 83 इन संसार टोटल मतलब मैंने उनकी लाइफ लिखी है ऋषभदेव भगवान की, मैंने कैलकुलेट की है। ओके, वो पुरुषों को 72 कलाएं सिखाते हैं। 72 कलाएं मतलब आई डोंट नो व्हाट इज 72, 72 शायद 72 या 72। हाँ 72। तो पुरुषों की कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन सी विद्या है, चित्रकला, अंक कला, रेखा गणित, बीज गणित, ये सब 72 कलाएं। फिर स्त्रियों की 64 कलाएं का वर्णन आता है। वेट अ मिनट, 64। हाँ ओके, हाँ स्त्रियों की 64 कलाएं हैं। तो नृत्य है, औचित्य है, चित्र है, मतलब ये सब कलाएं भी देखो ये है। ये सब मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, राइट? फिर आगे चल के उनको वो संघ मतलब केवल ज्ञान होता है और वो संघ की स्थापना करते हैं ऋषभदेव भगवान। हाँ, थर्ड आरे के अंदर। तो पहले जब वो केवल ज्ञान होने से पहले तो लाइफ एज साधु ऑफ ऋषभदेव भगवान, मतलब अभी तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, सिर्फ साधु की तरह ही इज रोमिंग अराउंड। ओके, तो देखो कितना ब्यूटीफुल लिखा है। जैसे कोई उन्हें वंदन करता, यावत उनकी पयुपासना करता, तो वे उसे अनासक्त भाव से सहन करते, यावत स्वीकार करते। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बट अनासक्त भाव से वो स्वीकार करते और उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब यू कैन गेट कि उनका अंदर से रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा होगा जब कोई उनको वंदन नमस्कार करता। ओके, फिर आगे चल के उनको केवल ज्ञान शुक्ल ध्यान हुआ और केवल ज्ञान हुआ, सॉरी शुक्ल ध्यान यहाँ पे हुआ, और आगे जाके उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तो तीर्थ की स्थापना की तो उनके गणधर कितने हुए, तो देखो इनके 84 गणधर हुए। ओके, फिर उनके मतलब वो जो उनके आई थिंक गणधरों का वर्णन आया है। फिर उन्होंने बताया कि ब्रह्मी सुंदरी जो थी 30 लाख जो उनकी श्रम मतलब फीमेल साध्वी थी। ओके, आरिका श्रमणीज बोला ना, उत्कृष्ट इनकी मैक्सिमम संपदा थी फीमेल का। श्रेयंस आदि 3,50,000 श्रमणोपासक थे। मतलब जो
क्या नाम है उनके, श्रावक थे, वो 3,05,000 थे। और उनकी श्राविका कितनी थी, तो सुभद्रा आदि 5,54,000 उत्कृष्ट श्राविका, मतलब श्राविका थी। ओके, सो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दिया, बट सोचो जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मुझे कितना मजा आ रहा था। आई थॉट आई वॉज लिटरली लुकिंग एट महावीर ऋषभदेव भगवान। ये मैंने उनकी लाइफ बताई। 20 लाख पूर्व वो कुमार अवस्था में रहे, 63 लाख पूर्व वो मतलब वो राजा रूप में रहे, 1 लाख पूर्व साधु और तीर्थंकर रूप में रहे। टोटल उनकी लाइफ 84 लाख पूर्व की थी। See, I'm just saying, see यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दिया गया है कि कैसे वो कैलकुलेशन, तो आई हैड जस्ट डन अ कैलकुलेशन दे कि 1000 कम किया, माइनस किया, प्लस किया। किसने अनम्यूट किया है? somebody has unmuted. Okay. तो युगलिक जो होते थे, नहीं, wait a minute. Wait a minute. Write your whatever जो क्वेश्चन है ना, प्लीज सामने कोने में लिख लो। अभी I'll come back to you. Okay. देखो, अरिहंत ऋषभ जब सिद्ध हुए तब मतलब एक मिनट, कौशल्य अरिहंत ऋषभ जन्म मरण के बंधक को तोड़कर सिद्ध बुद्ध यावत सर्व दुख हुए, उस समय देवेंद्र देवराज शक्र का आसन चलायमान हुआ। मतलब शकेंद्र भगवान जो थे उनका आसन चलायमान हुआ और उनको रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने अपना किया। तो उनकी जो डेथ सेरेमनी होती है वो सब करते हैं, तो कैसे आयोजन किया पूरा उसका वर्णन आता है। अर्धलोक के स्वामी, वो सबका पूरा वर्णन आता है कि कैसे उनकी बॉडी जलाई गई थी, कौन कौन इंद्र आए थे, कौन कौन से इंद्र ने क्या क्या किया, सब कुछ का वर्णन आता है कि व्यान्यंतर देव कौन से देवता का कौन सा इंद्र कहाँ आया, उसने क्या क्या लेके आया, सब वर्णन आ रहा है। सी देयर सो मच इंफॉर्मेशन। I'll tell you why am I showing you all this. Okay? उसके बाद जाके चौथा आरा आता है। चौथे आरे के अंदर बताया गया है कि सारे तीर्थंकर भगवान आ गए, सेकंड से लेके 24 तीर्थंकर भगवान तक आ गए। और फिर 5वां आरा आ गया। 5वें आरे के अंदर बताया गया है उस काल में आखिरी तीसरे, मतलब जो लास्ट डे होगा, तीसरे भाव में गण धर्म, पाखंडी धर्म, राजधर्म और अग्नि तथा चारित्र धर्म विच्छेद हो जाएगा। जो मैंने बोला ना लास्ट डे पे विच्छेद हो जाएगा, ये फ्यूचर का है। उसके बाद छठा आरा चालू होगा, और जो छठा आरे का भी वर्णन देखो कितना डिटेल में है, कितना डिटेल में। वो लोग 24,000 ईयर्स का होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बारिश होगी, बारिश सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी, और जो शाश्वत नदी है और वेताड़े पर्वत है वो ही रह जाएंगे, और कीचड़, जमीन एकदम कीचड़ जैसी होगी। और देखो वेताड़े पर्वत के आश्रम में बिलों में वो लोग काफी मतलब 72 बिल होंगे, उसमें वो लोग रहेंगे। ओके, और वो कैसे रहेंगे उसका भी पूरा वर्णन आता है, कैसे जिएंगे सब कुछ वर्णन आता है। यहाँ से चढ़ता हुआ आरा आ गया। This thing went into pages after pages. आप लोगों को तो नींद आ गई होगी, है ना? बट आपको एक बात बताओ, मैंने आज क्यों पढ़ के दिखाया? क्योंकि हर बार मैं आपको बोलती हूँ प्लीज पढ़ लेना, और आपको क्या लगता है यार पीछे ही पड़ जाती है, आगम पढ़ो, कुछ काम धाम नहीं है इसको, राइट? हम लोग वेले थोड़ी ना है, हमको तो बच्चे पालने हैं, हस्बैंड को देखना है, घर का काम करना है, किसी के पास टाइम नहीं है, बस ये पीछे पड़ जाती है कि भैया आगम पढ़ो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, वो तो 1% भी इंटरेस्टिंग नहीं है। यदि आप आगम पढ़ोगे ना, आपको पूरा पिक्चराइजेशन होगा, आपको लगेगा आप ऋषभदेव भगवान के संवोत्सरण में बैठ के जो वो कर रहे थे सब कुछ सोच रहे हो। वो क्या सोच रहे थे वो भी आप समझ सकते हो। वो उन्होंने कौन सी 72 कलाएं सिखाई, क्या सिखाया, कैसे वृक्ष है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, कितना डिटेल में गए हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड, बिकॉज ज्ञान आप आगम से लो। देखो ज्ञान करना बहुत आसान है, आप है ना गूगल करोगे ना तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगम सो इजीली अवेलेबल है, कोई भी संघ को बोलोगे आपको वो आगम भेज देंगे, ऑल यू हैव टू डू इज रीड, आपको मजा आ जाएगा। मेरा काम ज्ञान देना नहीं है, आप क्यों नहीं बार बार समझते? ज्ञान आप कर लो। ज्ञान देने बैठूंगी तो मैं ज्ञान करते करते ही मतलब मेरे 10 क्लासेस बीत जाएंगे, या आरे का टाइम बताऊंगी। तो मेरा काम क्या है,
उस ज्ञान को कैसे यूज करो, उस ज्ञान को इंटरप्रेट कैसे करो, 9 तत्व, भेद विज्ञान, सोचना सही गलत, ये मैं आपको सिखा रही हूँ क्योंकि ये नहीं सिखाया जाता है। अंडरस्टूड? इसके बाद भी पूजा, यू आर नॉट रीडिंग आगम्स, राइट पूजा? Again the same arguments. You don't realize what you are missing out. Really you don't realize. तुमको पढ़ने में ना आधा घंटा भी नहीं लगेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया, because you'll be so much interested. आधा घंटा 1 घंटा सारे आगम्स मंगवा लो। यदि मैं बोलूं कि ये आगम में यहाँ लिखा है, उसको पढ़ने के लिए ना आधा घंटा लगेगा, बट तुमको एक पिक्चराइजेशन मेरे से बेटर होगा। ओके? Everybody has different skill set. किसी को 72 कलाओं में इंटरेस्ट आएगा, तो किसी को 10 तरह के वृक्षों में इंटरेस्ट आएगा। मेरे को दोनों में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं आगे चली गई, राइट? मैंने वो बोला ही नहीं। मेरे को सिर्फ तीर्थ से लेना देना था, तो मैंने तीर्थ की बातें बोली कि मोक्ष हो कैसे हो रहा है। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, आगम पढ़ो। शोभा जी, आर यू रीडिंग? थोड़ा थोड़ा। शोभा जी, ट्रस्ट मी, जिस दिन आप पढ़ने लगोगे ना, आप नीचे नहीं रख पाओगे ये किताबें। 6 महीने में सारी आगम्स खत्म कर दोगे जिस दिन चालू की। आई हैव पीपल, आई नो समबडी फ्रॉम हैदराबाद, वो पता है वो किस लेवल पे कर रही है। उसने सारे स्टोरीज के पूरे खड़ाखट पढ़ गई। अभी वो दूसरे आगम्स पढ़ रही है, एंड शी कॉल्स मी अप, वी सिट एंड वी सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द जो उसको आगम्स में आ रही हैं। शी इज गोइंग सो फास्ट। व्हाई आर यू स्टॉपिंग? बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ओके, कितना मैटर है, मैं इतना मैटर कहाँ से आपको लाके दूंगी बताओ? और देते देते कुछ 19-20 तो निकलेगा मेरे मुंह से, कुछ कभी 72 का कुछ बोल दूंगी, कभी कुछ बोल दूंगी। गॉड नोज हु, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर नेम्स एंड नंबर्स, राइट शोभा जी? दीज आर वेरी टेक्निकल। I have written ना 12 वर्ष में 5 मिनट एवरी डे, तो वो बस 35 मिनट एवरी वीक आई एम रीडिंग। 1 वीक 35 मिनट। ओके, आप उतना ही पढ़ रहे हो। ओके, बेसिक बेयर मिनिमम, ठीक है। तो चलो उतना ही आपको मैं भगवान, I want to increase, yeah, but better increase and you'll realize the difference. तो जम्बू द्वीप जैसे जो टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटिव आप पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मेरा टॉपिक जीव तत्व चल रहा है, मेरा टॉपिक मनुष्य का चल रहा है। आई वॉन्ट टू कीप ऑन जस्ट शोइंग यू 3 तरह के मनुष्य हैं। युगलिक मनुष्य, मतलब जो कर्म भूमि, और कर्म भूमि के मनुष्य को आप डीमार्क करो, और लोकेशन यूनिवर्स में वो कहाँ फिट होते हैं, बस आप ये समझ लो। ओके, क्योंकि जीव तत्व खत्म होने के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे आगे चल के मैं नवकार मंत्र का टॉपिक भी लूंगी, आगे चल के मैं शलाध्य पुरुष का, देवता का टॉपिक लूंगी, नारकी का, डिटेल में सारे करूंगी। देवता भी एक तरह का देव नहीं है। आई विल एक्सप्लेन कैसे अलग अलग जाति के देव होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बट कोशिश ये है कि प्लीज ज्ञान आप अपने अड़ोस पड़ोस से, आगम से, कहीं से भी करो। आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट दैट ज्ञान, दैट्स इट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। हाँ, ओके। सो अभी कितने बजे अंतर्द्वीपज का टाइम है? पढ़ा दूं जल्दी से? क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अंतर्द्वीपज पढ़ा रही कोई क्वेश्चन है? या आंटी, जो आरा चेंज होता है ना जब, हाँ, तो 5th, जब 6th आरा स्टार्ट होता है तभी बारिश होती है? हाँ, वो गंदी गंदी बारिशें होंगी, वो भी वही अलग अलग तरीके के नाम वाली बारिश। उसमें धर्म नहीं होगा, इसीलिए बारिश होती है 6th आरे में? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब जमीन का बाजा बजाने के लिए बारिश होती है, और सब कुछ खराब हो जाता है। तो देवता कुछ जो मतलब बीज रूप जो मनुष्य और तिर्यंच को उठा के बिलों में रख देंगे, दैट्स इट, ऐसा वर्णन आता है। जो 5th आरे में जो मनुष्य एंडिंग में जो रह जाते हैं, उनको वो लेके, उनके सिर्फ बीज रूप, सब लोग मर जाएंगे, उनमें से कुछ को उठा के वो लोग बिलों में रख देंगे, सैंपल रूप रखेंगे, सैंपल लेके जाएंगे, सबको नहीं रखेंगे। और हम सम्यक दृष्टि जो लोग होंगे, तीर्थ वाले होंगे, वो तो संथारा करके मर जाएंगे, राइट? जो बाकी सब होंगे, उनमें से कुछ बीज रूप को ही उठा के कुछ रखेंगे। ऑल ऑफ देम विल, मतलब बीज रूप बिलों में जो रखेंगे वही सरवाइव करेंगे, रेस्ट विल। आंटी, फिर वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी? वहां पे अंदर बचेगी एक औरत होगी जिसकी आई थिंक उम्र क्या होगी, 15-20 साल की होगी। 12 साल में वो इतने सारे बच्चे पैदा करेगी। कितने बच्चे? मान लो तुम्हारे 10 बच्चे होंगे,
They will be constantly asking for food कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। आदमी खाएगा लेकिन उसकी भूख नहीं मिटेगी, तो बच्चे constantly रोते रहेंगे और बोलेंगे प्लीज मम्मी खाना दो, प्लीज मम्मी खाना दो, राइट? पूजा, सोचो हम एक बच्चे को खाना खिलाने में हमारा कितना बाजा बजता है ना? You have a small kid, so you know. Then in 6th Ara, you will be having 10 to 15 children. Your age will be so small, you will be like 15 years, right? And they will be asking for food. तुम उसको खाना, पहले तो खाना मिलना मुश्किल है। क्यों खाना मिलना मुश्किल है? ना तुम दिन में दिलों से बाहर जा पाओगी, ना रात को बाहर जा पाओगी। Day will be very hot, night will be super cold, okay? तो तुम जो संधि काल होता है ना, सनराइज और सनसेट के वक्त बाहर निकलोगी, वो गंगा सिंधु में से मचखच निकलोगी, उसको पकाओगी, मतलब वो भी जमीन में, अग्नि तो होगी नहीं, तो वो जमीन में ही गाड़ दोगी, वो ही निकाल के अपने बच्चों को खिलाओगी। तुम्हारे बच्चों का कभी पेट ही नहीं भरेगा, वो तुम्हारी लाइफ होगी पूजा, राइट? रीड द डिस्क्रिप्शन, ट्रस्ट मी, मतलब घबराहट हो जाती है तुमको। मैंने जब ये 5th 6th आरा पढ़ा था, मेरी भी हालत खराब, मतलब इट वाज रियली डिप्रेसिंग एंड सैड। इसके बाद जब मैंने नरक का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चालू किया ना, तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आई तो स्किप्ड रीड इट। और मुझे आजकल लोग नरक के बारे में ज्यादा पूछते ना, तो मैं बोलती हूँ यार वो आगम में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। मैंने खुद नहीं पढ़ा क्योंकि इट वाज सो डैम डिप्रेसिंग, आई कांट टेल यू, बिकॉज यू नो आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स एंड आई विल गो देयर इन फ्यूचर आल्सो सो मेनी टाइम्स। यदि मैं मोक्ष में नहीं गई, आई विल गो देयर इन फ्यूचर। इट इज सो डैम so painful and so मतलब आदमी, अच्छा खासा आदमी डिप्रेशन में चला जाए। तो मैंने तो सीरियसली नरक के बारे में अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर बोला अच्छा समझ में आ गया, ब्रॉड एंगल समझ में आ गया, लेट मी मूव फर्दर। ओके पूजा, सो ये आंटी, आई हैव मोर क्वेश्चन। आंटी, जैसे जब आरा अवसरपिणी 6th में खत्म हो गया, फिर वापस उत्सरपिणी स्टार्ट होगा, तो वो क्या कंटिन्यू होगा कि वहां भी बारिश आएगी 6th तारे में भी? नहीं, वहां क्यों बारिश आएगी? 6th का एंड हुआ, वापस 6th चालू हो गया, तो उसमें चेंज ओवर नहीं करना ना। हाँ, तो चेंज ओवर में बेसिकली बारिश जब आती है, या तो गंदा करने के लिए आएगी या अच्छा करने के लिए आएगी। तो ऊपर चढ़ते वक्त 1st तारे के एंड में जमीन को अच्छा करना है, बिलों से बाहर निकालना है लोगों को वेजिटेशन, क्योंकि 6th तारे में वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन ऐसे नहीं है। बट कंचन आंटी कहती है कि टीका और चूर्णी में मिलता है कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव वैसे तो वहां पे उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मांसाहारी होगा, पर मान लो कोई गलती से किसी ऐसा पिक्यूलियर कर्म उदय से वहां पे उत्पन्न हो भी गया और सम्यक दृष्टि हुआ भी उत्पन्न, तो वो नालों के पास जो घास फूस उगती है उसी से अपना पेट यापन पता नहीं कैसे करेगा। दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि घास फूस है भी नहीं वहां पे, ठीक है? तो ये टीका चूर्णी में वर्णन आता है कि यदि उत्पन्न हो भी गया तो वो नॉनवेज नहीं खाएगा, इस तरह से वर्णन आता है। ओके, बट आगम इज नॉट इवन सेइंग के आगम तो यही बोल रहा है कि सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न होंगी, मतलब नॉन वेजिटेरियन है, वैसे ब्रॉड एंगल बहुलता की अपेक्षा डिस्क्रिप्शन कर दिया भगवान। ओके पूजा आंटी, या सेम फिर आंटी जब 6th तारा होगा सूक्ष्म आरा, तो वो वापस जब अवसरपिणी काल गिरता हुआ चढ़ते हुए का कौन सा का बोल रहे हो? जब दोनों मतलब अवसर उतरते हुए आ रहा, नहीं, उत्सरपिणी काल का जब 6th तारा होगा ना, सूक्ष्म आरा, और अवसरपिणी काल का 1st आरा, सूक्ष्म आरा जो होंगे ना आंटी दोनों, तो जब वहां पे जब काल चक्र डिवाइड होगा वापस, तो वापस बारिश नहीं आएगी, वो कंटिन्यू होगा। वो कंटिन्यू होता है, केवली के केवल ज्ञान में पता लग जाता है कि इस समय ऑपरेट, ठीक है? समय एक ऐसी चीज है जो देवता भी अवधि ज्ञान से समय को नहीं पहचान सकते। समय इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम, इट इज सो स्मॉल, सच अ स्मॉल टाइम फ्रेम कि उस समय को कैच नहीं किया जा सकता है बाय छद्मस्त, मतलब हम जैसे लोग। जैसे वर्णन आता है भगवती सूत्र में कि महावीर स्वामी भगवान को ये पता था कि मैं देवलोक में अभी हूँ, मैं मर के अभी देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न होऊंगा, मतलब ही कुड नो कि अभी मेरा आयुष खत्म होने वाला है, मैं यहाँ से मरूंगा और मनुष्य में उत्पन्न होऊंगा, उनको पता था। और जब वो हो जाते हैं तो उनको पता होता है कि मैं हो चुका हूँ, ये दो चीजें वो जानते हैं। बट हो रहा हूँ मतलब कि मैं अभी मतलब मैं मर गया हूँ और मैं मर के अभी हो रहा हूँ उत्पन्न,
ये वो कैच नहीं कर पाते हैं, मतलब दैट सूक्ष्म दशा वो कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छद्मस्त का समय को कैच करने का विषय नहीं है। तो इवन दो वो तीर्थंकर नाम गोत्र का जीव है, वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, अवधि ज्ञान है, बहुत कुछ है, सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी एक समय को वो कैच नहीं कर पाते हैं। अंडरस्टूड? एक समय को नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स, ये समझ में आ गया पूजा कि Yes, वाई ma'am. Yes. समय टू स्मॉल, ओके, होने वाला हूँ, हो गया हूँ, राइट, मेरा अपहरण होने वाला है। जैसे महावीर स्वामी भगवान जो देवानंदा से ट्रांसप्लांट होने वाले थे ना, वो कहाँ पे, त्रिशला माता के कृष्णा टर्म मैम। में जाने वाले थे, गर्भ जो जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट, उस वक्त भी होने वाला हूँ और हो गया हूँ, हो रहा हूँ, के नॉट बी, मतलब वो उतनी सूक्ष्म दशा छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। ओके पूजा? सो जो तुम Yes, बोल रही हो आंटी। कि आरा चेंज होता है, वो एक समय, ये एक समय का वर्णन भगवान बता पा रहे हैं केवल ज्ञान से, बट न देवता जान पाएंगे, हमको तो क्या लगेगा, अरे वही चल रहा है। सो देयर इज नो या ब्रेकेज, बट केवली के केवल ज्ञान में है। इवन मॉनसून, जब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मॉनसून सीजन नहीं, अभी चातुर्मास बैठता है, मारासा आके हमारे पास नहीं रहते हैं, तो हमको क्या लगता है आज का दिन से मॉनसून चालू है, ऐसा नहीं है। वो एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम है, बहुत एक समय का से चालू होता है, और वो समय और महाविद्य के समय में भी देयर इज अ लैग, मतलब सेम समय नहीं है, एक समय का डिफरेंस है। देयर इज अ लैग मतलब देयर इज अ थिंग, ओके। जो हम जैसे लोग छद्मस्त कैच नहीं कर पाते हैं, सो व्हाट, भगवान ने तो केवल ज्ञान से बता दिया कि कैच हो रहा है। ओके आंटी, जब जीव ट्रेवल करता है, अगर मनुष्य मर के देवगति में जाता है, तो जो ट्रेवल करता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो आंटी क्या तब भी कर्म चिपकते हैं उसके? क्योंकि कर्म तो कर्म प्रति समय चिपकते हैं, चिपकता है। कर्म कर्म चिपकेगी, चिपक क्योंकि कार्बन वर्गणा है, कार्बन है, वो फ्रैक्शन नहीं बोला जाता, ओके। 1 2 हाँ, 3 जितना 4 भी टाइम। हाँ, होती है, राइट। और तुम तो त्रस ओके। जीव हो, तुम त्रस जीव जब मर के त्रस में जाता है, राइट, तो वो 4 समय की भी नहीं करेगा, फिर तो वो मतलब मैं त्रसनाल में ही हूँ, मर के कहाँ गई, त्रसनाल में गई, तो ज्यादा मैक्सिमम 2 समय, मतलब एक समय इज टू शॉर्ट, तो मतलब 2 समय का भी हुआ तो भी इट इज वेरी स्मॉल टाइम, तो उसमें भी कर्म बंध है, क्योंकि कार्बन शरीर ऑपरेट होता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि जब पूजा तुम सो भी रही हो ना, तब भी तो कर्म चिपक रहे हैं ना, राइट। तो अभी तुम बोलोगी मैं सो रही हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं ना, मैं किसी से झगड़ा कर रही हूँ, फिर क्यों कर्म चिपकेंगे भैया? वो प्रमाण। लेशा ऑपरेशनल है, कर्मों का उदय है, अनंतानुबंधी का यदि उदय है तो वो मैग्नेट की तरह और अनंतानुबंधी को खींच के अपने कर्मबंध भी करवा देता है। ये सब होने की वजह से ना वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है वाटे वहते में भी, और कर्मबंध होता है पूजा। ओके यस आंटी, थैंक यू। ओके ठीक है। मोर क्वेश्चंस, बिकॉज आई थिंक विल हैव टू एंड द क्लास। वी आर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट डूइंग 56 अंतर्द्वीपज, आई एम नॉट डूइंग। ओके, यदि हमको ये या दिव्या, एक्चुअली मतलब ये क्वेश्चन वैसे इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अपने 2.5 द्वीप होते हैं ना, जैसे एक जम्बू द्वीप का आपने मुझे बताया है, तो एक जैसे धातकी खंड और पुष्करा द्वीप होते हैं, तो उसमें भी ये सेम ही थिंग होते हैं, जैसे उसमें भी ऐसे भरत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, और हाँ वैसे पिछली ही क्लास आरा में चलता मैंने है। डायग्राम से बताया था कि ये हाँ दूसरे हाँ दूसरे का वो पे है। तो मैं ना जीव तत्व में ऑलमोस्ट आपको तो हर टॉपिक में आपको ज्योग्राफी 2.5 द्वीप की बताऊंगी, तो आपको 10वीं बार बताऊंगी, तो आपको जीव तत्व जब तक एंड होगा ना, आप लोग का ज्योग्राफी भी अच्छे से हो जाएगा। अभी बड़ा कंफ्यूजन है कि यार ये मैं हूँ कहाँ, और ये महाविद्य कहाँ है, और ये 2.5 द्वीप कहाँ है। इट विल बी कंफ्यूजन फॉर अ वाइल दिव्या, नथिंग, आई कैंट हेल्प यू। पहले दिन मैंने भी देखा था ना, तो मेरा भी सर घूम रहा था। ओके, so everything like that, okay, but the second नहीं, मीन्स मेरे को यही जानना है कि जो मनुष्य, जैसे आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है जम्बू, मतलब सेम थिंग ऑपरेट देयर आल्सो, लाइक धातकी खंड एंड पुष्करा द्वीप में भी आप बोल yes रहे हैं yes yes सेम थिंग, यही जैसे वहां पे भरत क्षेत्र है, वहां पे भी वो आरा चल रहा है, वो हाँ, चीज। भरत क्षेत्र में हर जगह पांचों भरत क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है। वहां पे ह्यूमन बॉडी हमारी तरह है, हम जैसे सुंदर है, हम जैसे हैं, क्योंकि याद रखना युगलिक सुपर सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि देवी जो देवलोक में जो देवियां होती है ना, देवी देवता होते हैं ना, वो भी इतने सुंदर नहीं होते हैं जितने युगलिक होते हैं। युगलिक का सुपर ब्यूटीफुल, राइट, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि हमारी जो ऐश्वर्या राय एंड ऑल दोस ब्यूटी क्वींस भी होती है ना, दे आर नथिंग। उनका भी सेवार्थ सहनन और पता नहीं व्रज ऋषभ नारद सहनन भी नहीं है उनका, इतना मतलब सब कुछ थर्ड क्लास है हम लोगों का। तो दे आर सुपर ब्यूटीफुल। ओके, दैट ऑफ क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स?
तो युगलिक इतने सुंदर सिर्फ मतलब ठीक है सुंदर होते हैं आशिमा जी, लेकिन आशिमा जी या बोलते जाइए। तो आशिमा वो जी लोग दिन भर रोमिंग के अलावा और कोई काम ही नहीं है, मतलब लोग को कुछ करना ही नहीं है। What do they do? How do they No, pass their time? no, they are happy. They are happy and happy हो रहना एक काम है, happy रहना एक काम है। They are enjoying. आप स्विट्जरलैंड जाते हो और हैप्पी रहते हो तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो ना। ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं कुछ नहीं करूंगी। आप स्विट्जरलैंड गए थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। You were just roaming around, so you were doing something. It's not that you were not doing something, right? हाँ? Okay. आशिमा जी या मुझे उस वक्त कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए हाँ। मैंने वो कंटिन्यू आपको एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरह से बताया कि वो किस अपेक्षा से मतलब मनुष्य जन्म और देवलोक में मतलब श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि हर बार आगम में बोला हमेशा अपेक्षा से जाता है। ओके, तो मैं तो बोल रही हूँ कि जो आदमी मर के लोगों का मर्डर्स कर रहा है या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे धर्म बोल रहा है कि लोगों को श्राप दे रहा है और ये सब कर रहा है और लोगों को गलत गलत चीजें पढ़ा रहा है, ऐसे करने से तो अच्छा है मनुष्य ना बने भैया तुम, राइट? हाँ, ऐसा भी होता है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस अपेक्षा से मतलब अपने को पढ़ाया हमेशा अनेकांतवाद से बोला जाता है। अनेकांतवाद का मतलब होता है अनेक मतलब अलग अलग, वाद हाँ। मतलब बात करना। तो जब भी बोला जाता है या समझा जाता है उसको अलग अलग एंगल से समझा जाता है। ओके, हाँ, जैसे हाँ। किसी ने बोला कि हम तो महाविद्य में जाएंगे सिमंदर स्वामी भगवान के पास, राइट? हाँ, तो मैंने बोला हाँ। नहीं, महाविद्य में जाने का मत बोलो, सिमंदर स्वामी भगवान को वंदन नमस्कार करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर डिमांड मत करो कि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि उनके पास जाके कुछ उखाड़ नहीं लोगे, क्योंकि पहले बार भी बहुत तीर्थंकर के दर्शन कर चुके हो, राइट? कुछ नहीं फायदा हुआ अभी तक। हाँ, वो तो भाव भ्रमण ही चालू है महाविद्य में। श्रीमंत हाँ, तो उस अपेक्षा से मैंने बोला कि डिमांड नहीं की जाती, बट यस डेफिनेटली वो भगवान है। तो मैं वही बोली थी कि जहाँ पे आपने सिमंदर स्वामी का सुना तो वहां पे कोई ये नहीं सुना कि और भी 20 होते हैं और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत भी हैं, इसका वर्णन नहीं था। बिकॉज लोग क्या करते हैं, एक आदमी का सुन के आते हैं, उनको लगता है एक तीर्थंकर भगवान महाविद्य में है, भैया एक नहीं है। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, आई विल टेक दोस टॉपिक लेटर, आई विल डू दैट। थैंक यू। I hope you have understood from question and answer sessions. आपको मैंने आज की क्लास में ना बस ये पुश करने की कोशिश की है, पढ़ लो आगम यार। मैं आपको 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि आगम में कितना डिटेल में है, देखो तो सही। महावीर मतलब यदि युगलिक का बॉडी का फीचर में तो नाखून तक का डिस्क्रिप्शन, उनका फेस बताएंगे तो यहाँ पे वो कैसे रेड रेड है और कैसे उनके होंठ है, कैसे उनके दांत है, इसका भी वर्णन आएगा। हाँ, जस्ट इमेजिन exactly. करो, इतना डिटेल में वर्णन आएगा। मैं नहीं बताने वाली आपको, रीड आगम्स। मेरा काम है जहाँ पे कैसे मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है वो चीज मैं आपको बता दूंगी। प्लीज रीड आगम, ओके? असीमा जी उपमा से समझाया, उपमा दे के समझाया, सारी चीजें जो बॉडी के पार्ट्स है ना, इतनी बढ़िया उपमा दी गई है कि जो जिसका वर्णन आप बता रहे हैं ना, उपमा से समझाया, बहुत बढ़िया आप समझाया। यदि पढ़ोगे ना आपको लगेगा आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो। लिटरली मैंने आपको वो एवेटार पिक्चर देखी ना, तो वो पिक्चर देख के मैं कंचन आंटी को ऐसी बोली थी, आंटी वो एवेटार पिक्चर है ना, बिल्कुल लगता है कि युगलिक जैसे लोग जी रहे हैं ना, इस तरह से। सो इट वाज फन व्हेन वी व्हेन यू वॉच सर्टेन when you read all these things, a very different picture is created, a very evolved species, very evolved, right? जिसको गुस्सा भी नहीं आता, जो कषाय भी नहीं करती है, जो परिग्रह भी नहीं करती है, ऐसी स्पीसीज। जैसे उन्होंने बोला ना कि यार घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, क्या करें? हम तो वेले होते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, उनकी वो दे डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट हैप्पी, दे सुपर हैप्पी, दे डू नथिंग। वो मर भी नहीं सकते, दे डोंट हैव अ सिंगल प्रॉब्लम, दे जस्ट रोम अराउंड, दे जस्ट हैविंग अ गुड टाइम, राइट शशि जी? इमेजिन अ स्टेट ऑफ दैट ऑल्सो। और बेस्ट पार्ट ये है शशि जी, आप और मैं कितनी बार वो बन चुके हैं, कितनी बार युगलिक बन चुके हैं, कितनी बार वो एंजॉय कर चुके हैं। कभी युगलिक तिर्यंच बने हैं, कभी युगलिक मनुष्य बने हैं वहां पे, पर हाँ कभी उस आरे में ये वृक्ष भी बने हैं। वो जो 10 तरह के वृक्ष है ना, ये तो वनस्पति काय रूप है, तो कभी कभी मैं उन आरे के अंदर वनस्पति रूप में भी मैं उत्पन्न हुई हूँ, कभी पृथ्वी रूप भी उत्पन्न हो चुकी हूँ। सोचो कितने जीव है यूनिवर्स में, ओके? बट सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सिद्ध शिला पे नहीं गई हूँ एज अ सिद्ध भगवान,
that is where we have to aim for right now. Okay, so I hope you are all concentrating your effort into going to moksha. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र।